कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रही थी। और साथ ही हम देखते हैं उसके पीछे काफी सारे सोल्जर्स भी पड़े थे। वो लड़की भागते हुए जंगल में चली जाती है पर वो सोल्जर्स जंगल में नहीं जाते और बात करने लगते हैं कि इस जंगल में एक डीमन लॉर्ड रहता है और उसे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। तभी वहां कुछ और भी सोल्जर्स आते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें पता चला है कि वो लड़की दूसरी तरफ गई है। इसलिए वो सभी सोल्जर्स वहां से जाने लगते हैं पर असल में वो लड़की वहीं पेड़ के पीछे ही छुपी हुई थी। फिर वो लड़की जंगल में और अंदर जाने लगती है पर वो काफी थक चुकी थी और इसी वजह से जमीन पर गिर जाती है और बेहोश भी हो जाती है। पर बेहोश होते हुए भी वो लड़की अपने सामने एक घर देखती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसी घर से डीमन लॉर्ड बाहर आता है और वो भी न्यूज़पेपर में उसी लड़की की न्यूज़ पढ़ रहा था। तभी डीमन लॉर्ड जंगल में कुछ हलचल महसूस करता है तो वो जंगल में देखने जाने लगता है। जंगल में डीमन लॉर्ड उसी लड़की को बेहोश देखता है और उसे अपने घर ले जाने लगता है। हम देखते हैं कि एक सोल्जर भी पेड़ के पीछे छुपकर डीमन लॉर्ड को देख रहा होता है। हालांकि डीमन लॉर्ड को भी उसके होने का पता था और वो टेलीपोर्ट करके उस सोल्जर के पीछे आ जाता है। ये देखकर वो सोल्जर डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है पर डीमन लॉर्ड वापस टेलीपोर्ट करके उससे बच जाता है। डीमन लॉर्ड उस सोल्जर का बैच देकर समझ जाता है कि वो नेरूज किंगडम का सोल्जर है। फिर डीमन लॉर्ड उस सोल्जर से पूछता है कि वो आखिर उस लड़की से क्या चाहता है पर वो सोल्जर कोई जवाब नहीं देता और इशारा देकर अपने बाकी साथियों को भी बुला लेता है। अब वो सोल्जर डीमन लॉर्ड से कहने लगता है कि उस लड़की को उनके हवाले कर दे वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। अब डीमन लॉर्ड लड़की को उन्हें देने से मना कर देता है। ये सुनकर एक सोल्जर उस पर अटैक कर देता है पर डीमन लॉर्ड आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। डीमन लॉर्ड अपने आइस मैजिक का यूज करता है जिससे वो सभी सोल्जर्स के पैर जमा देता है। अब सभी को डीमन लॉर्ड के बाल दिखते हैं जो कि आधे सफेद और आधे काले थे। जिसे देखकर एक सोल्जर उससे पूछता है कि क्या वो वही डीमन लॉर्ड है जो जंगल में रहता है। जिस पर वो मुस्कुराता है और बताता है कि वही द ग्रेट डीमन लॉर्ड एलन क्राफोर्ड है। फिर एलन अपने मैजिक से सभी सोल्जर्स का माइंड कंट्रोल कर लेता है और फिर उनसे पूछता है कि वो किंगडम में जाकर क्या बोलेंगे। जिस पर वो सभी सोल्जर्स कहते हैं कि वो बताएंगे कि उस लड़की को एक बीस्ट ने मार दिया है जिसकी वजह से वो उसे ला नहीं पाए। फिर वो सभी सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं। अब हेलन उस लड़की को अपने घर ले आता है तभी इस लड़की को होश आने लगता है। ये देखकर हेलन उस लड़की के लिए एक हेल्दी सूप ले आता है। अपने आप को अनजान जगह पर देखकर वह लड़की थोड़ा डर जाती है पर फिर वो शांत भी हो जाती है। फिर एलन उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आई। जिस पर वो लड़की बताती है कि वो जंगल में भटक गई थी और थक कर बेहोश भी हो गई थी। फिर एलन पेपर उठाता है और बताता है कि वो लड़की नेरूज किंगडम के सेकंड प्रिंस की फियांसे है और उसका नाम चार्लेट इवेंस है। ये सुनकर चार्लेट काफी डर जाती है और कहने लगती है कि ऐसा नहीं है। पर एलन चार्लेट की आंखों में देखकर कहता है कि वो आसानी से बता सकता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। ये सुनकर तो चार्लेट रोने लगती है और ये देखकर एलन थोड़ा डर जाता है। फिर कुछ देर बाद एलन चार्लेट से पूछता है कि क्या वो अच्छा फील कर रही है। फिर एलन चार्लेट से पूछता है कि असल में उसके साथ हुआ क्या था। तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां सेकंड प्रिंस चार्लेट को बुलाता है और सभी के सामने उसे कहने लगता है कि उसके गलत काम अब सभी के सामने आ चुके हैं। और फिर प्रिंस चार्लेट के ऊपर कई सारे इल्जाम लगाने लगता है। चार्लेट अपने बचाव में कुछ कह भी नहीं पाती क्योंकि वो किंगडम के प्रिंस के सामने कुछ नहीं कह सकती थी। फिर चार्लेट को जेल में डाल दिया जाता है और उसकी प्रिंस के साथ एंगेजमेंट भी टूट जाती है। अब जेल में चार्लेट काफी परेशान होने लगती है क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। अब यही एलन सोच रहा होता है कि चार्लेट को पूरी तरह से फंसाया गया है क्योंकि जरूर प्रिंस को चार्लेट के साथ शादी नहीं करनी होगी। इसलिए उसने चार्लेट को फंसाया है। चार्लेट एलन से कहने लगती है कि इससे पहले उसे ढूंढता हुआ यहाँ कोई और आए, इससे पहले वो यहाँ से चली जाएगी। और एलन पहले ही उसके लिए काफी कुछ कर चुका है और अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। तभी एलन चार्लेट से पूछता है कि क्या वो सफाई कर सकती है। जिस पर चार्लेट हाँ करती है। यह सुनकर एलन काफी खुश हो जाता है और चार्लेट को उसके घर में सफाई करने की जॉब ऑफर करता है क्योंकि एलन सफाई में काफी बुरा है। साथ ही एलन कहता है कि उसके घर में मेड बनने के बदले वो उसे उसके घर में रहने देगा और खाना कपड़े सब देगा। और चार्लेट कहने लगती है कि वो यहाँ नहीं रह सकती, इससे उन दोनों को ही मुश्किल होगी। अब एलन चार्लेट के पास बैठता है और उसे बताता है कि जैसे चार्लेट को धोखा मिला है वैसे ही कुछ टाइम पहले एलन को भी धोखा मिला था। एलन के साथ ही उसे एक मॉन्स्टर के पास मरने के लिए अकेला छोड़कर वहां से भाग गए थे। ये सुनकर तो चार्लेट काफी निराश हो जाती है और कहने लगती है कि उसके साथ काफी बुरा हुआ। पर अब भी चार्लेट वहां रुकने के लिए मान नहीं रही थी तो एलन अपने दिल पर एक सील लगा देता है जिससे अगर चार्लेट वहां रुकने के लिए नहीं मानी तो एलन का दिल 3 मिनट के अंदर धड़कना बंद कर देगा। ये सुनकर तो चार्लेट काफी ज्यादा ही परेशान हो जाती है और एलन से कहती है कि उसे अपने आप को इतनी तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एलन बताता है कि इसी तरह से वह चार्लेट को अपने साथ रुकने के लिए मना पाया। अब हम चार्लेट को मेड की यूनिफॉर्म में देखते हैं और वो काफी अच्छी भी लग रही थी और एलन के पूरे घर को भी काफी अच्छे से साफ कर दिया था। फिर एलन भी वहां आता है और चार्लेट की तारीफ करने लगता है क्योंकि उसने काफी अच्छा काम किया था।
तब एलन मन में सोचने लगता है कि जब उसने चार्लेट को बचाया था तब उसके हाथ काफी ज्यादा रफ थे। मतलब चार्लेट को किंगडम में सिर्फ नाम का नोबल बनाकर रखा था और असल में उसे एक मेड की तरह काम कराया जाता होगा। अब चार्लेट एलन से पूछती है कि अब वो क्या कर सकती है, जिस पर एलन कहता है कि अभी तो उसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो जो चाहे वो कर सकती है। फिर एलन लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पढ़ने जाने लगता है और वो चार्लेट से उसे डिस्टर्ब न करने की कहता है। फिर एलन अपना काम करने लगता है और काम करते हुए शाम हो जाती है। एलन काम से उठता है और देखता है कि चार्लेट तभी से उसके पीछे ही बैठी हुई थी। एलन चार्लेट से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर चार्लेट बताती है कि उसके पास कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए वो फ्लोर पर चावल के दाने गिन रही है। ये सुनकर एलन काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि चार्लेट इतने टाइम से काफी ज्यादा बोरिंग काम कर रही थी। फिर एलन चार्लेट से उसकी हॉबी के बारे में पूछ रहा होता है, पर चार्लेट बताती है कि उसकी कोई हॉबी ही नहीं है क्योंकि किंगडम में चार्लेट हमेशा काम ही कर रही होती थी। ये सुनकर एलन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या चार्लेट को कोई ऐसा पल याद है जिसमें उसे काफी मजा आया हो। जिस पर चार्लेट हाँ करती है और एलन को बताती है कि एक बार उसकी सिस्टर उसके लिए फल लेकर आई थी और वो काफी ज्यादा खट्टे थे, लेकिन चार्लेट को उन्हें खाकर काफी मजा आया। ये सुनकर एलन को यकीन नहीं होता कि चार्लेट की जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किलों से भरी रही है और चार्लेट ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी खुशी का एहसास नहीं किया है। फिर एलन चार्लेट से कहता है कि अब वो उसे खुशी को एहसास करा कर रहेगा और अब वो चार्लेट को क्रैश कोर्स कराने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन चार्लेट के लिए सिटी से काफी सारी चीजें ले आता है। चार्लेट एलन से पूछती है कि वो सब क्या है, जिस पर एलन बताता है कि अब चार्लेट क्रैश कोर्स करने वाली है जिसमें काफी ज्यादा ही मजा आने वाला है। चार्लेट कहने लगती है कि वो कोई इलीगल काम नहीं करने वाली, जिस पर एलन बताता है कि उसे ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। फिर एक चुटकी से एलन वो सारे बॉक्स खोल देता है जिसमें काफी सारे केक और काफी अच्छा खाना था। फिर चार्लेट केक खाती है और उसे वो इतना अच्छा लगता है कि चार्लेट की आंखों से आंसू ही आने लगते हैं। पर ये देखकर एलन को लगने लगता है कि उसने कुछ गलत कर दिया। और चार्लेट एलन से कहती है कि उसे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा, पर क्या वो इतनी अच्छी चीज खाना डिजर्व भी करती है। जिस पर एलन कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और वो चार्लेट को दुनिया की हर खुशी देने वाला है। वो चार्लेट को दुनिया का सबसे अच्छा खाना खिलाएगा और हर जगह घुमाने भी ले जाएगा। पर चार्लेट एलन से पूछती है कि वो एक अजनबी के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, जिस पर एलन कहता है कि चार्लेट कोई अजनबी नहीं है। फिर वो दोनों ही केक एंजॉय करने लगे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन चार्लेट के लिए काफी सारे नॉटी टास्क लिख रहा होता है जिससे चार्लेट को एंजॉयमेंट मिल सके। पर जब एलन खुद उन टास्क को पढ़ता है तो उसे ही लगने लगता है कि वो टास्क तो काफी ज्यादा ही नॉटी है, इसलिए एलन उस नोटबुक को कूड़े में फेंक देता है। जब एलन रूम के बाहर आता है वो देखता है कि चार्लेट बाहर सफाई कर रही है। एलन चार्लेट से कहने लगता है कि उसे इतना काम करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने चार्लेट को इतने काम करने के लिए नहीं कहा। जिसमें चार्लेट कहती है कि उसे इतना काम करने की आदत है क्योंकि ये तो उसका डेली रूटीन है। वो बाहर सफाई करने की कहकर वहां से चली जाती है। वहीं एलन सोच रहा होता है कि चार्लेट कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहती और यहाँ तक कि उसने अपने फियांसे के बारे में भी कुछ नहीं कहा जबकि उन्होंने उसके साथ इतना बुरा किया। एलन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एलन को एक आवाज आती है जिसे सुनकर एलन काफी शॉक हो जाता है। फिर एलन जल्दी से बाहर आता है और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ एक ह्यूमन कैट है जो चार्लेट से बात ही कर रही है। पर तभी एलन बीच में आ जाता है और उस कैट से कहता है कि चार्लेट उसकी नई मेट है और वो काफी ज्यादा शर्मीली है, इसलिए चार्लेट उससे बात नहीं कर सकती। फिर वो कैट चार्लेट से कहती है कि उसका नाम मीका है और वो चीज़ से डिलीवर करती है। फिर एलन चार्लेट को बताता है कि मीका उसकी मेल डिलीवरी करती है। मीका कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि डीमन लॉर्ड ने अपने लिए एक मेड रखी है। चार्लेट डीमन लॉर्ड सुनकर पूछने लगती है कि डीमन लॉर्ड कौन है। असल में चार्लेट को अभी भी पता नहीं है कि एलन डीमन लॉर्ड है। चार्लेट बात संभालता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड उसका निकनेम है। मीका कहने लगती है कि उसने कहीं चार्लेट को देखा है। तभी उसे याद आता है कि उसने मीका को न्यूज़पेपर में देखा था। ये सुनकर चार्लेट भी थोड़ा घबरा जाती है कि अब मीका सभी को बता देगी कि चार्लेट यहाँ रह रही है। एलन मीका को कुछ समझाने साइड में ले जाने लगता है, पर मीका कहती है कि उसे सिर्फ चीज़ें डिलीवर करने से मतलब रहता है और उसे अपने कस्टमर की पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी को भी चार्लेट के बारे में बताएगी। ये सुनकर एलन काफ़ी खुश हो जाता है और चार्लेट को भी अच्छा लगता है। फिर मीका एलन को एक बॉक्स डिलीवर करती है और उस बॉक्स में काफ़ी सारे पोशन थे। हमें पता चलता है कि एलन पोषण बेचकर पैसे कमाता है और उसके पोषण बाहर के शहरों में काफ़ी ज़्यादा कीमत में भी बिकते हैं। मीका एलन से कहती है कि उसे शहर के अंदर रहना चाहिए क्योंकि उसे पोषण बेचने में काफ़ी मदद मिलेगी, पर एलन शहर में रहने से मना कर देता है क्योंकि उसे लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है। हमें पता चलता है कि एलन को इसलिए लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है क्योंकि सभी लोग एलन से काफ़ी डरते हैं और वो सभी एलन को डीमन लॉर्ड के नाम से ही जानते हैं। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ कुछ बच्चे डीमन लॉर्ड का घर रात में देखने जा रहे थे जिससे उनकी हिम्मत का टेस्ट हो सके, पर घर तक पहुँचने से पहले ही डीमन लॉर्ड उन्हें रास्ते में मिल जाता है
और वो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और डर कर भाग जाते हैं। उसी दिन से एलन का नाम टीम में लौट पड़ गया और असल में तो एलन भी सभी लोगों की तरह एक आम सॉर्सरर है। फिर मीका चार्लेट को एक बुक देती है और कहती है कि उसे जो कुछ भी चाहिए वो उस बुक में लिख दे, जिस पर एलन कहता है कि उसे नहीं पता कि लड़कियों को किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए चार्लेट उस बुक में लिख दे। और ये बातें एलन काफ़ी डरावने चेहरे के साथ कह रहा होता है, जिसकी वजह से चार्लेट काफ़ी डर जाती है और ये देख कर मीका हंसने लगती है। फिर मीका चार्लेट से कहती है कि जब भी एलन उसे परेशान करे उसे उसके चेहरे पर मुक्का मार देना चाहिए। ये सुनकर एलन के दिमाग में एक नॉटी आइडिया आता है और एलन भी उस बुक में लिख देता है जो कुछ भी उसे चाहिए। नेक्स्ट डे मीका चार्लेट का सारा सामान ले आती है और जो एलन ने मंगाया था उसे भी ले आती है। एलन का सामान एक काफी बड़े बॉक्स में आया था जिसे देखकर चार्लेट काफी डर जाती है। फिर एलन उस बॉक्स को खोलता है और उसमें एक काफी बड़ा पंचिंग बैग था। फिर एलन उस पंचिंग बैग पर चार्लेट के एक्स फियांसे की फोटो लगाता है और चार्लेट को एक बॉक्सिंग ग्लव भी पहना देता है। फिर एलन चार्लेट को उसकी एक्स फियांसे की फोटो पर मुक्का मारने की कहता है और बताता है कि इससे उसका गुस्सा खत्म हो सकता है। पर चार्लेट बताती है कि वो तो किसी से गुस्सा ही नहीं है, बल्कि चार्लेट को तो लगता है कि उसका एक्स फियांसे काफी अच्छा था क्योंकि उसने उसे पाला और इतना बड़ा किया। अब ये सुनकर एलन को लग रहा होता है कि अगर चार्लेट को ऐसा ही लगता रहा तो उन लोगों की कोई गलती नहीं है, तो वो हमेशा सारा इल्जाम अपने ऊपर लेती रहेगी, जिसकी वजह से वो कभी इस दुख से उभर ही नहीं पाएगी। फिर एलन चार्लेट से अपने आप को मारने की कहता है। ये सुनकर तो चार्लेट मना करने लगती है, पर फिर एलन चार्लेट की क्लब पर अपना मैजिक यूज करता है, जिससे वो अपने आप ही एलन को एक काफी जोरदार मुक्का मारते हैं। ये देखकर चार्लेट रोने लगती है, कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और वो मुक्का अपने आप ही लग गया। जिस पर एलन बताता है कि उसी के मैजिक की वजह से उसे मुक्का लगा। इससे एलन चार्लेट को बताना चाहता था कि चार्लेट चाहे कुछ भी करे, एलन उसे कभी घर से नहीं निकालेगा। पर यह सुनकर चार्लेट एलन पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि इतनी सी चीज बताने के लिए एलन को इतनी तेज मुक्का खाने की जरूरत नहीं थी। ये देखकर एलन काफी खुश होता है कि चार्लेट धीरे धीरे गुस्सा करना सीख रही है। एलन मन में सोचता है कि चार्लेट ने पंचिंग बैग पर मुक्का तो नहीं मारा, पर अब वो पहले से काफी ठीक दिख रही है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो एलन के घर के बाहर एक पेड़ पर खड़ी थी और वो काफी खुश थी, क्योंकि इतने टाइम बाद उसने एलन के घर को खोज ही लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं चार्लेट और एलन साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी वहां खिड़की से एक लड़की आ जाती है और एलन से कहने लगती है कि मैंने आखिरकार तुमने ढूंढ ही लिया। जिस पर एलन उस लड़की से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। वो लड़की बताती है कि उसने हर किसी से एलन के घर का रास्ता पूछा और ऐसे ही अब वो यहाँ है। चार्लेट एलन से पूछती है कि वो लड़की कौन है, जिस पर एलन बताता है कि वो उसकी स्टेप सिस्टर है और उसका नाम एरुका है। फिर एलन बताता है कि उसके माँ बाप बचपन से ही गुजर गए थे। फिर एरुका की ही फैमिली ने एलन को अडॉप्ट कर लिया। फिर एरुका एलन से पूछती है कि वो लड़की कौन है, जिस पर एलन चार्लेट के बारे में सब सच बताने लगा है। चार्लेट एलन को सब बताने से रोकती है, पर एलन कहता है कि उसे पता है एरुका को सब बताना सही होगा। चार्लेट के बारे में सब जानने के बाद एरिका चार्लेट के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर उसे आगे चलकर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो उससे मांग सकती है। पर चार्लेट एरिका से पूछती है कि उस पर तो इल्ज़ाम लगे हैं, फिर भी वो क्यों उसके ऊपर भरोसा कर रही है। जिस पर एरिका कहती है कि उसका भाई एलन किसी को भी देखकर ही बता सकता है कि वो अच्छा इंसान है या नहीं, इसलिए अगर एलन ने चार्लेट को अपने घर में रखा है तो ज़रूर चार्लेट एक अच्छी इंसान ही होगी। फिर एलन एरुका से पूछता है कि वो क्यों यहाँ आई है, जिस पर एरुका बताती है कि वो यहाँ एलन को वापस घर ले जाने आई थी, पर अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब एरुका चार्लेट को नॉटी चीज़ें सिखाने वाली है। ये सुनकर एलन चार्लेट को अपने पास कर लेता है और कहता है कि सिर्फ वही चार्लेट को नॉटी चीज़ें सिखा सकता है। पर एरुका भी चार्लेट को अपने पास कर लेती है और कहती है कि एक लड़की ही दूसरे लड़की को नॉटी चीज़ें सही से सिखा सकती है। ऐसे ही उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और चार्लेट सोच रही होती है कि ये किस तरह का कंपटीशन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों छुपकर शहर में आए होते हैं और एलन चार्लेट के बालों का कलर ब्लैक कर देता है जिससे कोई इसे पहचान न सके। फिर एलन कहता है कि वो घर पहुंचकर वापस चार्लेट के बालों को पहले जैसा कर देगा। जिस पर एरिका कहती है कि चार्लेट काले बालों में भी अच्छी लग रही है, इसलिए वो हमेशा के लिए वैसे ही रख सकती है। पर एलन कहता है कि उसे चार्लेट ब्लॉन्ड बालों में ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो पहले जैसा कर देगा। ये सुनकर चार्लेट काफी शर्मा जाती है और उन दोनों को ऐसे रिएक्ट करता देख एलन उनसे पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत कहा। एरुका मन में सोचती है कि एलन को तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि उसने अभी क्या कह दिया। फिर एरुका चार्लेट को एक कपड़ों की शॉप में ले आती है और उसे बहुत सारे कपड़े दिखाने लगती है। पर वहीं एलन को काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वहाँ काफी सारे लोग थे और एलन को ज्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है। एरुका एलन को बुलाती है और चार्लेट के नए कपड़े दिखाती है। वो कपड़े चार्लेट के ऊपर अच्छे तो लग रहे थे, पर वो काफी छोटे थे, जिसमें चार्लेट की काफी स्मूथ स्किन दिख रही थी और एलन का भी ध्यान भटकने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने पेट में एक मुक्का मारता है जिससे वो वापस ठीक हो सके। ये देखकर चार्लेट भी काफी डर जाती है और कपड़े बदलने भाग जाती है।
फिर एरुका एलन के पास आती है और एलन एरुका से नेरोज किंगडम जाने की कहता है और पता लगाने की कहता है कि चार्लेट के साथ किस किस ने बुरा किया है। एरुका बताती है कि ये तो उसके लिए काफी आसान काम है, पर वो पूछती है कि जब एलन को पता चल जाएगा तो वो क्या करेगा। जिस पर एलन कहता है कि वो हर उस इंसान को सजा देगा जिसने भी चार्लेट के साथ गलत किया होगा, चाहे वो नेरोज किंगडम का किंग ही क्यों ना हो, वो उसका भी कैसल डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुनकर एरुका एलन से कहती है कि वो पहले से काफी बदल चुका है, क्योंकि पहले एलन दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था और अब वो चार्लेट के लिए पूरे किंगडम को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार है। तभी चार्लेट एरुका को बुलाती है क्योंकि उसका बटन फंस गया है। फिर एरुका बटन बंद करने लगती है, पर तभी वो चार्लेट की पीठ देखकर हैरान हो जाती है, पर वो कुछ कहती नहीं। पर दूसरी ड्रेस के साथ चार्लेट एलन के सामने आ जाती है। हालांकि इस वाली ड्रेस को भी एलन छोटी बताता है, पर एरुका कहती है कि इतनी तो जल्दी है। तभी एरुका चार्लेट को पीठ एलन को भी दिखाती है और हम देखते हैं कि चार्लेट की पीठ पर काफी सारे चोट के निशान थे। चार्लेट भी पूछने लगती है कि क्या उसके पीठ पर कुछ लगा है, पर एलन मना कर देता है और कहता है कि वो काफी अच्छी लग रही है। फिर एलन हीलिंग मैजिक से चार्लेट की सारी चोटें ठीक कर देता है। एलन मन में सोचने लगता है कि जो चार्लेट की पीठ पर निशान थे वो काफी ज्यादा गहरे थे, जरूर उसे किसी चाबुक या अंडे से मारा गया होगा। इस बारे में सोच सोचकर एलन काफी ज्यादा गुस्से में आने लगता है और एरुका से कहता है कि जो उसे काम दिया गया है वो उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। जिस पर एरुका एलन से कहती है कि उसे उस काम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं चार्लेट को तो पता भी नहीं था कि वो दोनों किस काम की बात कर रहे हैं। फिर एरुका एलन से भी चार्लेट के लिए कपड़े चूज करने की कहती है, पर एलन काफी परेशान होने लगता है कि उसने कभी किसी लड़के के लिए कपड़े नहीं लिए थे। पर एरुका के गुस्से के सामने एलन को मानना ही पड़ता है और वह जल्दी जल्दी में एक ड्रेस ऐसी उठा लेता है जिसे पहनने से काफी ज्यादा बॉडी पार्ट रिवील होता है। ये देखकर चार्लेट और एरुका काफी ज्यादा शर्मा जाती हैं और जब एलन ड्रेस की तरफ देखता है तो वो माफी मांगने लगता है और कहता है कि उससे गलती हो गई। फिर वो तीनों एक गिफ्ट की शॉप पर आ जाते हैं और एलन चार्लेट के लिए अलग अलग गिफ्ट लेने लगता है। एलन के सभी गिफ्ट काफी ज्यादा अजीब थे, जिसकी वजह से चार्लेट को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर वो तीनों बैठे होते हैं और चार्लेट उनसे कहती है कि उन्हें उसके ऊपर इतने सारे पैसे खर्च करने नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े ले लिए हैं। जिस पर एलन कहता है कि चार्लेट के ऊपर सभी कपड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं है। पर एरुका कहती है कि एलन की पसंद काफ़ी बुरी है, इसलिए वो कंपटीशन तो वही जीती है, जिसकी वजह से वो दोनों वापस से लड़ने लगते हैं। अब चार्लेट खड़ी होती है और कहती है कि उन्हें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। अब एलन चार्लेट की बात मानता है और एरुका से कभी न लड़ने की कहता है। फिर वो तीनों जा रहे होते हैं, तभी एरुका को एक मैजिक चेयर दिखती है और वो उसे ही देखने लगती है। ये देखकर एलन चार्लेट को चलने की कहता है, क्योंकि जब भी एरुका को कोई नई चीज दिखती है तो वो उसे ही देखने लग जाती है। फिर चार्लेट और एलन एक ज्वेलरी की शॉप पर आ जाते हैं और एलन चार्लेट के लिए एक हेयर पिन ले आता है जो उसके आंखों के कलर से मैच कर रही थी, इसलिए वो एलन को काफी पसंद आती है। शॉप वाली लेडी उसका एक सिल्वर कॉइन मांगती है, पर एलन उसे एक गोल्ड कॉइन दे देता है और बाकी बचे पैसे उसे ही रख लेने की कहता है, जिससे शॉप वाली लेडी काफी हैरान होती है। फिर एलन उस हेयर पिन को चार्लेट को पहना देता है और वो चार्लेट को भी काफी पसंद आती है और चार्लेट कहती है कि ये उसका फेवरेट गिफ्ट है। एलन को भी ये सुनकर काफी अच्छा लगता है। तभी दो लड़के चार्लेट को धक्का दे देते हैं। एलन उन्हें चार्लेट से सॉरी बोलने की कहता है, पर वो एलन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एलन भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसने चार्लेट को वादा किया था कि वो कभी फाइट नहीं करेगा। इसलिए वो उन गुंडों से कहता है कि उसी की गलती थी, पर अब वो कहते हैं कि वो उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। तो एलन उनसे पूछता है कि उन्हें कितना पैसा चाहिए, पर वो चार्लेट के बारे में उल्टा बोलने लगते हैं और उन दोनों में से एक चार्लेट को छूने भी वाला होता है, लेकिन एलन उसका हाथ पकड़ता है और उसका हाथ तोड़ देता है। अब दूसरा वाला गुंडा भी एलन के ऊपर अटैक करने आने लगता है, पर एलन अपने हाथ से ही उसका अटैक रोक लेता है और उसकी बॉडी भी तोड़ देता है। वो गुंडा कुछ समझ पाता कि अभी हुआ क्या था। इससे पहले एलन उससे एक काफी जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो गुंडा वापस खड़ा भी नहीं हो पाता। अब वहाँ खड़े सभी लोग एलन के लिए ताली बजाने लगते हैं, क्योंकि उन गुंडों ने उन्हें भी काफी परेशान कर रखा था। लेकिन तभी एलन को याद आता है कि उसने चार्लेट को किया प्रॉमिस तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो चार्लेट के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। एलन को लग रहा होता है कि अब तो जरूर चार्लेट उससे नफरत करने लगी होगी, पर चार्लेट एलन को उठाती है और कहती है कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा जो कुछ भी एलन ने किया। अब ये सुनकर एलन भी काफी खुश होता है। तभी उनके पीछे काफी खतरनाक रोबोट आता है जो एलन से कह रहा होता है कि क्या उसी ने उसके साथियों को मारा है। वहीं एलन उसे काफी गुस्से में देख रहा था। फिर वो रोबोट एलन से कहता है कि उसने उसके गुंडों को मारा है, अब वो उसको अच्छा सबक सिखाएगा। पर एलन उस रोबोट से पूछता है कि तुम मिगाथ हो, जिस पर वो रोबोट कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर एलन उसे अपना नाम बताता है।
हेलन का नाम सुनते ही वो रोबोट काफी ज्यादा डर जाता है और हेलन के सामने झुक जाता है। ये देखकर मेगाथ के बाकी साथी कहने लगते हैं कि वो ये क्या कर रहा है। मेगाथ खड़ा होता है और उन्हें ही मारने लगता है। वहीं चार्लेट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी वहां एरुका आती है और चार्लेट को बताती है कि उनके फादर सबसे बड़ी एकेडमी के चेयरमैन है और एलन भी उसी एकेडमी से पढ़ा है। हालांकि एलन इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि वो 12 साल की उम्र में ही ग्रेजुएट हो गया था और उसने कई साल एक टीचर के रूप में भी काम किया है। ये सुनकर तो चार्लेट काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है कि हेलेन कितना ज्यादा टैलेंटेड है। वहीं मेगाथ हेलेन से माफी मांग रहा होता है, जिस पर हेलेन कहता है कि उसने या उसके साथियों ने उसके साथ तो कुछ नहीं किया, पर उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया है। अब हेलेन सोचने लगता है कि चार्लेट उसकी क्या लगती है, क्या वो उसकी दोस्त है या उसकी छोटी बहन। आखिर में उसे समझ आता है कि चार्लेट उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती है। नेक्स्ट डे मीका और एरुका हेलेन के घर पर आती है, पर वो देखती है कि हेलेन बाहर काफी परेशान बैठा है। जिस पर एरुका एलन से पूछती है कि क्या उसका चार्लेट से झगड़ा हो गया है, जिस पर एलन बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मीका पूछती है फिर क्या हो गया। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां एलन चार्लेट को उसकी सैलरी देता है। पर चार्लेट पूछती है कि वो तो इतना काम भी नहीं करती, तो क्या उसे ये सैलरी मिलनी भी चाहिए। जिस पर एलन बताता है कि चार्लेट की वजह से पूरा घर बिल्कुल साफ रहता है, इसलिए वो उसकी हकदार है और उसे वो पैसे खर्च भी करने चाहिए। तो चार्लेट उन पैसों को ले लेती है और अकेली शहर में जाकर कुछ लाने की कहती है। अब हमें पता चलता है कि एलन चार्लेट की टेंशन में ऐसे बैठा था। एलन की बातें सुनकर एरुका एलन से कहती है कि उसे इतनी सी बात की टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि वो तीनों ही चार्लेट का पीछा कर रहे होते हैं। तभी मीका एलन से पूछती है कि क्या उसे पता है चार्लेट शहर में क्या लेने आई है। जिस पर एलन बताता है कि उसने चार्लेट से पूछने की कोशिश तो की थी, पर चार्लेट ने कहा ये एक सरप्राइज है। वहीं चार्लेट को मैप देखने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी और मीका एलन और एरिका को बताती है कि अगर वो ऐसे ही सीधे चलती रही तो जल्दी चार्लेट सर्पेंट गैंग के इलाके में पहुंच जाएगी, जो कि चार्लेट के लिए बिल्कुल सेफ नहीं होगा। ये सुनकर एलन कहता है कि उसके पास कुछ काम है और वहां से चला जाता है। अब वही चार्लेट उसी सर्पेंट गैंग के इलाके में पहुंच चुकी थी और वो लोग उसे घेर भी लेते हैं। ये देखकर मीका और एरुका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे चार्लेट की मदद करें। लेकिन तभी पूरी सर्पेंट गैंग चार्लेट का काफी अच्छे से स्वागत करते हैं और उसे काफी इज्जत भी देते हैं। तभी एलन मीका और एरुका के पास वापस आ जाता है और उन्हें बताता है कि वो सर्पेंट गैंग के पास गया था और उन्हें समझा कर आया है कि वो चार्लेट को रिस्पेक्ट दे और उसकी मदद भी करे। वहीं हम देखते हैं कि पूरी सर्पेंट गैंग के सर पर चोट लगी थी और ये चीज चार्लेट भी नोटिस कर लेती है। तो चार्लेट उनसे पूछती है कि क्या वो सब ठीक है। तभी चार्लेट अपने बैग से हीलिंग पोशन निकालती है। चार्लेट की इतनी अच्छाई देखकर तो वो सभी रोने ही लगते हैं और सभी चार्लेट के सामने झुक जाते हैं। फिर उस गैंग का लीडर चार्लेट से पूछता है कि उसका डीमन लॉर्ड के साथ क्या रिलेशन है, जिस पर चार्लेट उनसे पूछती है कि क्या वो डीमन लॉर्ड के दोस्त हैं। वो सभी सच बताने वाले थे कि इतने में उन्हें एलन की धमकी याद आ जाती है। वहीं चार्लेट काफी ज्यादा सोच में पड़ गई थी कि उसका एलन के साथ क्या रिलेशन है। थोड़ा सोचने के बाद वो बताती है कि वो डीमन लॉर्ड के लिए काम करती है और वो उसके मास्टर हैं। चार्लेट को इतने प्यार से बोलता देख एलन शांत हो जाता है। वहीं कुछ लोग एलन की बुराई करने लगते हैं, पर एलन मन में सोचने लगता है कि वो लोग भी सही ही कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ चार्लेट इतनी अच्छी और काइंड है, वहीं दूसरी तरफ एलन कितना ज्यादा बुरा है। पर वही चार्लेट उन सभी से कहती है कि डेमन लॉर्ड बुरे इंसान नहीं है, बल्कि वो तो काफी अच्छे हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। फिर चार्लेट वहां से उन सभी को बाय बोलकर निकल जाती है। वहीं अरुका कहती है कि इस शहर में सिर्फ एक ही गैंग नहीं है, बल्कि और भी कई गैंग है। जिस पर एलन कहता है कि उन्हें उसकी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एलन हर गैंग को जाकर डरा देता है, जिससे कोई भी चार्लेट को परेशान न कर सके। फिर हम देखते हैं कि एलन ने पूरे शहर के हर एक गैंग को समझा दिया था और अब एरुका एलन से कहती है कि उन्हें चलना चाहिए, क्योंकि चार्लेट भी नहीं चाहती होगी कि वो उसका पीछा करे। और चार्लेट को ऐसे अकेले छोड़ना अभी एलन को ठीक नहीं लग रहा था। तो मीका कहती है कि वो चार्लेट के साथ रह लेगी, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ देर बाद मीका एलन के पास वापस आती है और उसे बताती है कि चार्लेट बिल्कुल ठीक है और वो यहाँ ही आ रही है कपड़े वाली शॉप ओनर के साथ। तभी चार्लेट भी वहां जाती है और उसे देखकर एलन काफी खुश होता है। फिर चार्लेट एलन को बताती है कि पूरे शहर वाले एलन की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उसने आज हर गैंग को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से अब वो किसी भी तरह का क्राइम करने से डर रहे हैं। ये सुनकर एलन भी सोचता है कि वो तो सिर्फ चार्लेट की मदद करना चाहता था, पर उसने पूरे शहर की मदद कर दी। फिर शॉप ओनर चार्लेट से कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो काफी ज्यादा ही अच्छा है। ये सुनकर दोनों ही काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं और एलन उसे कहता है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो शॉप ओनर वहां से चली जाती है। फिर चार्लेट दो गिफ्ट निकालती है और बताती है कि वो ये गिफ्ट एरुका और मीका के लिए लेकर आई है। वो दोनों जल्दी से गिफ्ट खोलते हैं और उसमें से एरुका के लिए एक टेडी और मीका के लिए एक हैट निकलती है, जो देखकर दोनों ही काफी खुश होते हैं। ये देखकर एलन चार्लेट से पूछता है कि क्या वो उसके लिए कुछ नहीं लाई,
जिस पर चार्लेट बताती है कि वो एलन के लिए गिफ्ट ढूंढने के लिए कई दुकानों पर घूमी पर उसे कहीं भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे एलन खुश हो सके। ये सुनकर एलन काफी निराश हो जाता है, कहने लगता है कि अगर चार्लेट उसके लिए एक पत्थर ही ले आई होती तो उससे ही वो काफी खुश हो जाता। अब एलन को ऐसे गुस्सा करता देख चार्लेट एलन के पास आती है और उसे कहती है कि उसके कपड़े एक जगह से फट रहे हैं तो वो उन्हें उसके लिए सिल सकती है। ये सुनकर एलन शांत हो जाता है और थोड़ा शर्माने भी लगता है। फिर हम देखते हैं चार्लेट एलन के लिए उसके कपड़े सिल रही होती है और वो दोनों साथ में काफ़ी सारी बातें भी करते हैं जिससे उन दोनों के बीच का बॉन्ड और ज़्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं चार्लेट काफ़ी खुश होती है क्योंकि एलन ने जो बुक चार्लेट को पढ़ने के लिए दी थी वो काफ़ी अच्छी थी। चार्लेट एलन से कहती है कि जिस एकेडमी में वो और एरुका पढ़ते थे वो तो काफ़ी बड़ी एकेडमी है और उस एकेडमी के बारे में उस बुक में भी लिखा है। एलन चार्लेट से पूछता है कि क्या उसे कहीं घूमने जाना है या कोई ऐसी जगह जहाँ वो जाना चाहती हो पर जा ना पा रही हो। जिस पर चार्लेट कहती है कि ऐसी तो कई जगह हैं पर फिर भी वो पूछती है कि अगर वो उन जगहों के नाम बताती है तो एलन क्या करेगा। जिस पर एलन बताता है कि वो कल ही उस जगह के लिए निकल जाएंगे और चार्लेट कहने लगती है कि एलन ने पहले ही उसके लिए इतना कुछ कर दिया है और अब वो एलन को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। और एलन कहता है कि चार्लेट को अपने आप को रोकना नहीं चाहिए क्योंकि वो चार्लेट को बस खुश देखना चाहता है। चार्लेट बताती है कि उसे यहाँ घर में एलन के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर एलन थोड़ा सोचता है और चार्लेट से पूछता है कि क्या उसे बीच पसंद है। जिस पर चार्लेट बताता है कि उसे बीच काफी ज्यादा पसंद है। अब एलन कहता है कि तो तय हुआ, हम बीच पर ही जा रहे हैं और साथ ही एलन कहता है कि वहाँ वो दोनों हॉट स्प्रिंग भी ले पाएंगे। हॉट स्प्रिंग का तो नाम सुनते ही चार्लेट काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। और अब भी चार्लेट यही कह रही थी कि एलन को उसके लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस पर एलन कहता है कि अगर चार्लेट ने उसकी बात नहीं मानी तो वो अपने हाथ को वापस सील कर देगा। चार्लेट ऐसा कुछ करने के लिए मना करने लगती है। तभी वहाँ मीका आ जाती है। मीका को देखकर एलन पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी मीका एक लेटर दिखाती है और बताती है कि इसमें यूनोहा ट्रिप की 2 टिकट है। अब हम देखते हैं कि चार्लेट और एलन दोनों ट्रिप के लिए निकल चुके हैं और चार्लेट को तो रास्तों के नज़ारे ही काफी अच्छे लग रहे थे। तभी चार्लेट एलन से कहती है कि एलन उसकी जगह अपने सिस्टर एरुका के साथ भी जा सकता था। जिस पर एलन बताता है कि एरुका का कोई काम था जिसकी वजह से वो उनके साथ आ नहीं पाई। हमें पता चलता है कि असल में एरुका नेरूज किंगडम गई है चार्लेट के साथ असल में क्या हुआ उसके बारे में सच पता करने। वहीं एलन सोच रहा होता है कि एरुका इस काम को सीरियस ले। और तभी हम देखते हैं कि मीका और एरुका तो छुपकर एलन और चार्लेट का पीछा कर रही होती हैं और उन्होंने तय किया था कि वो मिलकर एलन और चार्लेट को क्लोज लाएंगे। चार्लेट और एलन अपनी लोकेशन पर पहुंचने वाले थे। एलन चार्लेट से पूछता है कि उसे इस रिजॉर्ट पर सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। जिस पर चार्लेट बताती है कि उसे सबसे ज्यादा हॉट स्प्रिंग पसंद आया है। पर चार्लेट ये बताने में काफी शर्मा रही थी क्योंकि ज्यादातर छोटे बच्चों को ही हॉट स्प्रिंग पसंद होता है। तो एलन चार्लेट से कहता है कि उसे इस बात पर बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है कि उसे अभी भी हॉट स्प्रिंग पसंद है क्योंकि जो चीजें चार्लेट बचपन में नहीं कर पाई वो अब उन्हें कर सकती है और कोई उसे रोकेगा भी नहीं। अब एलन की ये सभी बातें सुनकर चार्लेट काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन और चार्लेट पहुंच जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट उनका वेलकम भी करती है। रिसेप्शनिस्ट एलन से पूछती है कि क्या वो अपने होटल में जाना चाहेंगे। जिस पर एलन कहता है कि पहले उन्हें हॉट स्प्रिंग देखना है। फिर रिसेप्शनिस्ट उन्हें हॉट स्प्रिंग में ले जाने लगती है। जाते हुए रिसेप्शनिस्ट उनका थैंक्स करती है जो उन्होंने अपनी हनीमून के लिए उनका रिजॉर्ट चुना। ये सुनकर एलन और चार्लेट दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एलन उनसे कहता है कि वो दोनों मैरिड नहीं है। तो रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती है कि अच्छा तो वो दोनों लवर्स हैं। ये सुनकर तो चार्लेट शर्म से लाल ही हो जाती है और एलन इस पर भी मना करता है, पूछता है कि उसे क्यों लगा है कि वो दोनों मैरिड हैं। जिस पर रिसेप्शनिस्ट बताती है क्योंकि उन्होंने उनकी रिजॉर्ट का कपल पैकेज लिया है। ये सुनकर एलन समझ जाता है कि ये सब मीका का किया धरा है। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वो अभी भी अपने पैकेज को बदलवा सकते हैं। फिर रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक स्पेशल पैकेज के बारे में बताती है और एलन उसे लेने के लिए मान भी जाता है। फिर रिसेप्शनिस्ट उन्हें हॉट स्प्रिंग पर ले आती है और पूछती है कि क्या वो दोनों अपना स्विम सूट लेकर आए हैं। ये सुनकर तो वो दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं। फिर रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि उनके हॉट स्प्रिंग में लड़के लड़की साथ ही होते हैं, इसलिए उन्हें स्विम सूट की जरूरत पड़ेगी। पर एलन बताता है कि उनके पास तो स्विम सूट है ही नहीं। तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उनका होटल किराए पर भी स्विम सूट देता है, तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर रिसेप्शनिस्ट चार्लोट को अपने साथ ले आती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एलन काफी टेंशन में बैठा होता है क्योंकि उसने आज तक चार्लोट को स्विम सूट में नहीं देखा था, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि चार्लेट को देखकर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तभी वहां चार्लेट आ जाती है और चार्लेट को स्विम सूट में देखकर तो एलन कुछ कह ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। चार्लेट कहने लगती है कि उसे पता ही था कि वो स्विम सूट में अच्छी नहीं लगेगी, पर एलन कहता है कि वो स्विम सूट में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है।
फिर वो दोनों साथ में काफ़ी एंजॉय करते हैं और उन्हें काफ़ी मज़ा भी आता है। आखिर में वो दोनों हॉट स्प्रिंग में बैठते हैं और सनसेट को एंजॉय करते हैं। तभी एलन चार्लेट से कहता है कि अब वो उसे एक नॉटी चीज सिखाने वाला है। तभी रिसेप्शनिस्ट आइसक्रीम लेकर आती है और एलन चार्लेट को कहता है कि अब उसे हॉट स्प्रिंग में बैठे बैठे आइसक्रीम खानी होगी। फिर एलन आइसक्रीम पर मैजिक कर देता है जिससे वो जल्दी ना पिघले। हम देखते हैं कि एरुका और मीका अभी उन दोनों पर नजर रखे हुए थे। चार्लेट को भी काफी मजा आता है क्योंकि इतना एंजॉय आज से पहले उसने कभी किया नहीं था। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों खाना खाने आ जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट उन्हें कुछ काफी अच्छे साइट के बारे में बताती है जहाँ वो काफी एंजॉय भी कर सकते हैं। फिर एलन और चार्लेट अपने रूम में आ जाते हैं पर वो दोनों अपने बेड को देखकर काफी शर्मा जाते हैं क्योंकि उनका बेड पूरे मैरिड कपल की तरह सजाया गया था। साथ ही उस बेड पर एक क्रिस्टल भी लगा था जिससे वो दोनों एक दूसरे का सपना देख सकते हैं। वही रूम के बाहर से मीका और एरुका भी नजर रखे हुए थे। फिर वो दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं पर किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। फिर एलन चार्लेट से पूछता है कि वो कैसा सपना देखना चाहती है, जिस पर चार्लेट बताती है कि वो अपनी मदर का सपना देखना चाहती है पर उसे तो नींद ही नहीं आ रही। तो एलन एक मैजिक कर देता है जिससे चार्लेट सो जाती है। अब एलन उठता है और चार्लेट को देखने लगता है। एलन मन में सोच रहा होता है कि चार्लेट कितनी सुंदर है और कितनी अच्छी है। एलन अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था जिसकी वजह से वो अपने ऊपर भी वही मैजिक कर लेता है और सो जाता है। हम देखते हैं कि एलन के मैजिक की वजह से साइड वाले रूम में एरुका और मीका भी सो जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चार्लेट उठती है और उसकी आंखों में आंसू थे। तो एलन चार्लेट से पूछता है कि क्या उसने अपनी मदर का सपना देखा, जिस पर चार्लेट हाँ करती है, बताती है कि उसने तो अपनी मदर को एलन के बारे में भी बता दिया। एलन मन में चार्लेट की मदर से कहता है कि अब उन्हें चार्लेट की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हर हालात में चार्लेट को जरूर प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन और चार्लेट मैजिकल जू में आ जाते हैं जहाँ कई सारे अलग अलग तरह के मैजिकल क्रिएचर थे। चार्लेट वहाँ काफी खुश थी और वो एलन को कई सारी ऐसी चीजें भी बताती है जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। चार्लेट की बातें सुनने के बाद एलन उससे कहता है कि आज वो हर वो चीज करेंगे जो बच्चे करते हैं। ये सुनकर चार्लेट काफी खुश होती है। फिर वो दो कैट वाले हेड बैंड ले आती है। ये देखकर एलन पूछता है कि वो दूसरा किसके लिए लाई है, जिस पर चार्लेट काफी प्यार से बताती है कि वो चाहती है कि दूसरा वाला एलन पहने। चार्लेट को इतने प्यार से बोलता देख एलन मना नहीं कर पाता और दूसरा वाला हेडबैंड पहन लेता है। फिर वो दोनों पेट जू में आ जाते हैं जहाँ जाकर तो चार्लेट खुशी की वजह से रोने ही लगती है क्योंकि वो हमेशा से पेट को टच करना चाहती थी और आज एलन की वजह से उसका ये सपना पूरा होने वाला है। इसलिए चार्लेट एलन को थैंक्स करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ ही देर में चार्लेट के पास काफी सारे पेट आ जाते हैं और वहाँ के सभी लोग भी ये देखकर काफी हैरान थे क्योंकि आज तक इतने सारे पेट ने कभी एक इंसान को इतना पसंद नहीं किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्लेट और एलन साथ बैठ जाते हैं और एलन चार्लेट को बताता है कि इस दुनिया में कई सारे स्किल्स होते हैं और एलन कहता है कि उसे काफी सारे रेयर स्किल्स भी पता है। फिर एलन बताता है कि उसे लगता है कि चार्लेट के पास टेम करने की स्किल है क्योंकि जू में चार्लेट ने आसानी से काफी सारे क्रिएचर को अट्रैक्ट किया और उनसे बात भी की। वही एलन सिर्फ छोटे क्रिएचर से ही बात कर पाता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ जू की रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और एलन से पूछती है कि क्या वो वही फेमस हाई स्कल टेमर एलन है, जिस पर एलन हाँ करता है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उन्हें उसकी काफ़ी ज़रूरत है और एलन को उसके साथ चलने की कहती है। फिर हम देखते हैं कि एलन और चार्लेट जू ऑफिस में आते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि ये काफ़ी रेयर बीस्ट जू के पास है पर वो काफ़ी ज़्यादा घायल हालात में है और कोई भी उससे बात भी नहीं कर पा रहा क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में है। इसलिए वो सभी एलन को कहते हैं कि वो उससे बात करे और उसे हील करे क्योंकि सिर्फ एलन ही है जो इतना स्ट्रांग है कि उसे बात कर सके। अब एलन काम शुरू करता है। इससे पहले उन्हें पता चलता है कि उस रेयर बीस्ट की मदर उसे ढूंढते हुए वहां आ चुकी है। वो रेयर बीस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और अपने एक ही अटैक से पूरे टाउन तक को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए अगर वो बीस्ट अंदर आ गई तो जू में जितने भी लोग हैं सभी काफ़ी खतरे में पड़ जाएंगे। तो एलन कहता है कि वो खुद उस बीस्ट की मदर को रोक लेगा और तब तक बाकी सभी लोग जू से लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाएं। सभी जाने लगते हैं पर तभी चार्लेट कहती है कि वो उस बीस्ट से बात करके उसे शांत करना चाहती है और वो उसे हील भी कर देगी। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं क्योंकि उस बीस्ट से बात करना कोई आसान काम नहीं है। वही बात एलन भी कहता है और चार्लेट को किसी सेफ जगह पर जाने की कहता है तो चार्लेट मना कर देती है और मदद करने की कहती है। चार्लेट के इतनी बार कहने पर एलन भी मान जाता है और खुद उस रेयर बीस्ट को रोकने चला जाता है। जाते हुए एलन चार्लेट को अपना ख्याल रखने की कहता है। फिर हम मेरुका और मीका को देखते हैं जो काफी आराम से रिजॉर्ट में ही बैठी होती है। तभी उनके पीछे एलन टेलीपोर्ट करके आ जाता है। फिर एलन उन्हें बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो उसका पीछा कर रही है और अब उन्हें उसके लिए एक काम करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे वही रेयर बीस्ट रिजॉर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वहाँ एलन आ जाता है और उनके पैर आइस से जमा देता है। साथ ही एलन रिजॉर्ट को भी अपने मैजिक से सेव कर देता है। लेकिन तभी वहाँ मदर बीस्ट आ जाती है जो काफी ज्यादा बड़ी और स्ट्रांग थी। तभी वो बीस्ट एलन को खा लेती है पर एलन इलेक्ट्रिक मैजिक से बाहर आ जाता है।
फिर एलन उस बीस्ट से फाइट कर ही रहा होता है, तभी वहाँ एक पिग आ जाता है जिसका नाम कोटेत्सु है। वो एलन से कहता है कि उसने उस बीस्ट के बच्चों को पकड़ रखा है, इस वजह से वो बीस्ट अब उन्हें नहीं छोड़ने वाली। पर एलन कोटेत्सु से पूछता है कि वो है कौन और यहाँ करने क्या आया है, जिस पर कोटेत्सु पूछता है कि वो उस लड़की को बचाने आया है जिसे एलन ने अपने पास पकड़ रखा है। एलन समझ जाता है कि वो चार्लेट की बात कर रहा है। एलन उससे पूछता है कि वो चार्लेट को कैसे जानता है, जिस पर कोटेत्सु बताता है कि उसे चार्लेट जंगल में बेहोश मिली थी, पर उससे पहले एलन वहां आ गया और चार्लेट को अपने साथ ले गया। फिर तभी से कोटेत्सु एलन और चार्लेट का पीछा कर रहा है और उसने चार्लेट के बारे में काफी कुछ पता भी किया है। और कोटेत्सु को ऐसा लगता है कि चार्लेट जैसे इतनी अच्छी लड़की कभी ईवल हो ही नहीं सकती, इसलिए वो एलन जैसे बुरे इंसान से चार्लेट को दूर ले जाएगा। पर एलन कहता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। ये सुनकर कोटेत्सु एलन के ऊपर फायर अटैक कर देता है, पर एलन काफी आसानी से उसे बचाता है। और फिर कोटेत्सु अपनी फायर से वहां के हर एक बीस्ट को आइस से आजाद कर देता है। जल्दी वो सभी बीस्ट एलन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर तभी वहां चार्लेट आ जाती है और उसके साथ एलन की मदद के लिए जू के कई सारे क्रिएचर भी थे। एलन चार्लेट को इतने सारे क्रिएचर के साथ देखकर पूछता है कि वो इतने सारे क्रिएचर को अपने साथ क्यों लाई है, जिस पर चार्लेट बताती है कि उन्हें उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए उन सभी ने भी उसके साथ चलने को कहा और चार्लेट उन्हें मना नहीं कर पाई। एलन पूछता है कि क्या वो उनसे बात कर सकती है, जिस पर चार्लेट बताती है कि वो थोड़ा थोड़ा समझ पाती है। ये सुनकर एलन सोचने लगता है कि उसने पूरे साल पढ़ाई की थी, उसके बाद जाकर वो क्रिएचर से बात करना सीख पाया और चार्लेट ने बिना किसी ट्रेनिंग के ही सीख लिया। अब वो घायल बीस्ट जिसे चार्लेट ने बिल्कुल ठीक कर दिया है, वो अपनी मदर को बताता है कि वो लोग बुरे नहीं हैं और उन्होंने तो उसकी मदद ही की है। वो सभी बीस्ट शांत हो जाते हैं, पर कोटेत्सु अभी भी चार्लेट को उसके साथ चलने की कह रहा था और चार्लेट से कहता है कि वो एलन से ज्यादा अच्छे से उसे प्रोटेक्ट करेगा। पर चार्लेट काफी गुस्से में कोटेत्सु से कहती है कि एलन कोई बुरा इंसान नहीं है और वो यहाँ अपनी मर्जी से रुकी हुई है। अब ये सब सुनकर कोटेत्सु को एलन के ऊपर काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है और वो एलन पर काफी सारे अटैक भी करने लगता है, पर एलन काफी आसानी से कोटेत्सु के सभी अटैक से बच जाता है और सिर्फ एक अटैक से कोटेत्सु को हरा भी देता है। एलन की अटैक की वजह से कोटेत्सु की हालत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए एलन उसे थोड़ा हील भी कर देता है। फिर कोटेत्सु खड़ा होता है और कहता है कि शायद वो गलत था, चार्लेट एलन के साथ सेफ ही रहेगी। नेक्स्ट डे एलन और चार्लेट की ट्रिप खत्म हो चुकी थी और वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी उनके सामने वही रेयर बीस्ट आ जाती है और वो एलन से पूछती है कि क्या उसने उन गुंडों को ढूंढ लिया जिनकी वजह से उसके बेटे को इतनी चोट लगी थी। तभी एरुका और मीका वहाँ उन गुंडों को लेकर आ जाती हैं और हमें पता चलता है कि एलन ने उन दोनों को गुंडों को ही पकड़ने का काम दिया था। वो गुंडे इतने सारे रेयर बीस्ट को देखकर काफी डर जाते हैं। फिर एलन उनके ऊपर एक मैजिक बैरियर लगाता है जिससे बीस्ट के मारने की वजह से उन्हें चोट न पहुंचे। फिर वो सभी बीस्ट उन गुंडों को मारने लगते हैं जिससे उन्हें अच्छा सबक मिल जाए और आगे कभी भी वो गुंडे किसी रेयर बीस्ट को पकड़ने की कोशिश ना करें। जिसके बाद हम देखते हैं एलन और चार्लेट जाने लगते हैं, पर वो बेबी बीस्ट उनके साथ जाने की जिद करता है, जिसकी वजह से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी रिसेप्शनिस्ट बताती है कि एलन का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो चाहे तो इस बीस्ट को लेकर जा सकते हैं, क्योंकि बीस्ट जब चाहे तब आसानी से वापस भी आ सकता है। अब चार्लेट एलन से पूछती है कि क्या वो उस बीस्ट को अपने साथ ले जा सकती है, जिस पर एलन कहता है कि वो सभी एक फैमिली है, इसलिए चार्लेट जो चाहे वो कर सकती है। ये सुनकर चार्लेट काफी खुश होती है। अब हम देखते हैं कि वो बीस्ट भी उनके साथ जा रहा होता है और उनकी बग्गी के अंदर कोटेत्सु भी बैठा था और उसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कत भी हो रही थी। तभी चार्लेट कोटेत्सु से पूछती है कि वो कौन है, जिस पर कोटेत्सु कहता है कि वो उसे अपना चाहने वाला समझ सकती है और अब वो भी उनकी फैमिली का ही मेंबर है। पर एलन काफी गुस्से में कोटेत्सु से कहता है कि क्या वो ऐसे ही किसी की भी फैमिली का मेंबर बन जाता है, क्योंकि एलन को उसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही थी। फिर वो सभी वापस घर आ जाते हैं और चार्लेट बताती है कि उसने इस बीस्ट का नाम लूको रखा है। फिर चार्लेट लूको के साथ बाहर घूमने जाने की कहती है। एलन भी इसके लिए मान जाता है और लूको को चार्लेट का ख्याल रखने की कहता है, पर लूको तो एलन को ज्यादा भाव ही नहीं देता। अब एलन सोचने लगता है कि जब से लूको आया है वो चार्लेट के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है। तभी कोटेत्सु बोलने लगता है कि एलन को ऐसा लगता है कि लूको चार्लेट को उससे दूर ले जाएगा। तभी एलन कोटेत्सु से पूछता है कि वो और कितना टाइम यहाँ रहने वाला है, क्या वो अपने घर नहीं जाएगा, जिस पर कोटेत्सु बताता है कि आज से यही उसका घर है और वो कहीं नहीं जाने वाला। फिर कोटेत्सु कहता है कि उसे पता है कि जितना प्यार वो चार्लेट से करता है उतना ही प्यार एलन भी चार्लेट से करता है। ये सुनकर एलन काफी शर्मा जाता है और कहने लगता है कि वो चार्लेट से प्यार तो करता है पर एक फैमिली के तौर पर कोटेत्सु कहता है कि ये तो एलन का फेस देखकर ही पता चल रहा है। फिर खिड़की से चार्लेट की तरफ देखते हुए एलन मन में सोचता है कि आजकल वो चार्लेट के साथ ज्यादा टाइम बिता नहीं पा रहा, क्योंकि चार्लेट एक बीस्ट टेमर बनना चाहती है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां एलन और चार्लेट रिजॉर्ट में आए थे।
तभी चार्लेट एलन से कहती है कि वो एक बीस्ट टेमर बनना चाहती है। एलन भी समझ जाता है कि अब चार्लेट पहले से काफी बेहतर हो चुकी है और अब वो अपने ऊपर पहले से काफी ज्यादा ट्रस्ट करती है। चार्लेट का हौसला और बढ़ाने के लिए एलन चार्लेट को टेमर बनाने के लिए मान जाता है। फिर एलन चार्लेट की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और उसे बेसिक से लेकर हर मुश्किल चीज सिखाने लगता है। चार्लेट भी काफी ज्यादा होशियार है, इस वजह से वो हर चीज काफी अच्छे से समझती है और सीखती भी है। फिर हम देखते हैं कि एलन चार्लेट को स्पेल कास्ट करने की कहता है और चार्लेट लूको के ऊपर स्पेल कास्ट करती है, जिससे लूको काफी अलग अलग तरह के स्टंट करने लगता है। ये देखकर एलन काफी शॉक होता है क्योंकि पहली बार में स्पेल कास्ट करना और इतने अच्छे से उसका काम होना काफी मुश्किल होता है, पर चार्लेट ने काफी आसानी से कर दिया था। फिर एलन चार्लेट की तारीफ करता है और लूको को भी प्यार करने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर लूको एलन को काटने वाला था। ये देखकर चार्लेट लूको को रोकती है और डांटती है। फिर चार्लेट एलन से भी माफी मांगती है, पर एलन कहता है कि बीस्ट तो हमेशा अपने ओनर की ही बात सुनते हैं और इससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर चार्लेट एलन से उसे बीस्ट लैंग्वेज स्पेल सिखाने की कहती है, जिससे वो लूको से बात कर सके। एलन चार्लेट को सिखाने लगता है, पर जब चार्लेट उस स्पेल को कास्ट करती है वो काम नहीं करता है। ये देखकर चार्लेट काफी दुखी हो जाती है, पर एलन चार्लेट को बताता है कि जरूरी नहीं है कि इतना हाई लेवल स्पेल कोई एक बार में ही सही कास्ट कर सके। पर तभी लूको बोलने लगता है और ये देखकर चार्लेट काफी खुश होती है, पर लूको एलन को चार्लेट से दूर रहने की धमकी दे रहा था। जिसके बाद एलन मैजिक से एक पुल बना देता है, जिससे लूको को नहाने में कोई दिक्कत ना हो, पर कोतेत्सु सबसे पहले जाकर नहाने लगता है। ये देखकर एलन उसके ऊपर गुस्सा करता है। फिर चार्लेट और लूको भी पुल में मजे करने लगते हैं। तभी कोतेत्सु मैजिक से एक काफी सुंदर लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो सभी काफी मजे कर रहे होते हैं और एलन साइड में जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर एलन सोचने लगता है कि आजकल उसके दिन काफी अच्छे जा रहे हैं और पहले वो कितने अकेले में रहता था। ये सभी सिर्फ चार्लेट की वजह से हो पा रहा है। तभी चार्लेट एलन को भी पानी में आने की कहती है, पर एलन मना करता है और कहता है कि उसे ठंड लग जाएगी। तभी एलन मैजिक से चार्लेट को भी एक तौलिया दे देता है, जिससे उसे ठंड ना लगे। तभी चार्लेट भी पूल से बाहर आ जाती है और आकर एलन के साथ बैठ जाती है। फिर चार्लेट और एलन बातें करने लगते हैं। तभी चार्लेट एलन से पूछती है कि इससे पहले उसके घर में कौन रहता था, जिस पर एलन बताता है कि इससे पहले इस घर में एक एल्फ रहती थी, जो हमेशा ही एक डेस्क से चिपकी रहती थी। पर एक दिन अचानक से वो एल्फ गायब हो गई और लोगों का कहना है कि उसे किसी मॉन्स्टर ने खा लिया या वो किसी पहाड़ से गिरकर मर गई। अब ये सुनकर चार्लेट काफी डर जाती है। तभी एलन देखता है कि पूल में बहुत सारे मशरूम आ गए हैं। एलन जल्दी से पूल के पास जाता है और देखता है कि कोतेत्सु और लूको तो बिल्कुल ठीक है। एलन कोतेत्सु से पूछता है कि ये मशरूम कहाँ से आए। तभी एक एल्फ जमीन से बाहर आती है और बताती है कि ये उसकी गलती की वजह से हुआ है। चार्लेट उस एल्फ को देखकर काफी डर जाती है, क्योंकि उससे लग रहा था कि वो एक भूत है। फिर वो सभी उस एल्फ के अंडरग्राउंड घर में जाते हैं और एलन उसके घर को देखकर समझ जाता है कि वो एल्फ उस जगह पर काफी टाइम से रह रही है, पर आज तक एलन उसकी प्रेजेंस को कभी फील क्यों नहीं कर पाया। वही चार्लेट को अभी लग रहा होता है कि वो एल्फ एक भूत है, जिसकी वजह से वो एलन से चिपक जाती है। फिर वो एल्फ अपना नाम दुलोडिया बताती है और पूछती है कि वो सभी ऊपर क्या कर रहे थे, जिस पर एलन उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि वो घर तो पिछले 30 सालों से एलन का है। यह सुनकर एलन समझ जाता है कि ये वही एल्फ है जो अचानक से गायब हो गई थी, और दुलोडिया भी समझ जाती है कि उसे नीचे रहते रहते 30 साल हो चुके हैं। फिर वो सभी ऊपर आ जाते हैं और एलन सोचने लगता है कि अब उस घर की रियल ओनर आ चुकी है, तो कहीं वो उसे इस घर से निकाल तो नहीं देगी। एलन सोचने लगता है कि ये घर चार्लेट को छुपाने के लिए काफी अच्छा है, इसलिए एलन घर को दुलोडिया से खरीदने का डिसाइड करता है। फिर एलन दुलोडिया से कहता है कि वो उसका घर खरीदना चाहता है। दुलोडिया काफी आसानी से मान जाती है। देखकर एलन को भी कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसे लगा था दुलोडिया इतनी आसानी से नहीं मानेगी। फिर एलन पूछता है कि उसे उस घर की कितनी कीमत चाहिए, जिस पर दुलोडिया कहती है कि उसे सिर्फ उनकी एक मदद चाहिए। ये सुनकर सभी को लगता है कि दुलोडिया जरूर किसी खतरे में होगी, इसलिए वो सभी उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। दुलोडिया कहती है कि सिर्फ एलन और चार्लेट ही उसका काम पूरा कर सकते हैं। फिर वो सभी घर में आ जाते हैं और एलन दुलोडिया से पूछता है कि वो क्या काम करना चाहती है, पर दुलोडिया कहती है कि पहले वो उन्हें अपनी एक स्टोरी सुनाना चाहती है। फिर दुलोडिया बताती है कि वो पहले काफी ज्यादा फेमस राइटर थी और उसकी स्टोरी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती थी। पर एक दिन दुलोडिया को एक रोमांटिक नॉवल लिखने का ऑफर आया, पर दुलोडिया उसे टाइम पर खत्म नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो अंडरग्राउंड छुप गई, जिससे कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। एलन कहता है यानी वो इतने सालों से सिर्फ छुपी हुई थी। फिर एलन पूछता है कि वो उसकी मदद कैसे कर सकता है, जिस पर दुलोडिया बताती है कि सिर्फ वो दोनों ही उसकी रोमांटिक नॉवल लिखने में मदद कर सकते हैं। जिस पर चार्लेट पूछती है कि वो कैसे। फिर दुलोडिया बताती है कि वो चाहती है कि वो दोनों कपल्स की तरह एक्ट करे, जिससे दुलोडिया को नॉवल लिखने में मदद मिल सके। जिसके बाद हम देखते हैं एलन और चार्लेट रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर काफी कोशिशों के बाद भी एलन कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसे काफी शर्म आ रही थी। फिर एलन कहता है कि उन्हें ऐसे रोमांटिक नहीं होना चाहिए,
क्योंकि चार्लेट भी ऐसे किसी लड़के के साथ क्यों रोमांस करेगी जिसे वो पसंद नहीं करती। पर तभी चार्लेट कहती है कि अगर उसके सामने एलन है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर तो एलन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपना सर ही दीवार में मार लेता है। ये देखकर चार्लेट एलन से कहने लगती है कि उसने ऐसा कुछ क्यों किया। फिर चार्लेट एलन के सर से निकल रहा ब्लड साफ करती है और एलन के सर पर पट्टी भी बांध देती है। फिर दुलोडिया एलन और चार्लेट को एक नई स्क्रिप्ट देती है जिसमें उन्हें न्यूली मैरिड कपल का रोल निभाना था। फिर एलन और चार्लेट अपनी एक्टिंग शुरू करते हैं, पर एलन सिर्फ चार्लेट को देखकर और उसकी बातें सुनकर ही काफी ज्यादा शर्मा रहा था, जिसकी वजह से बार बार गलती हो रही थी। फिर चार्लेट एलन को अपने हाथ से खाना खिलाती है और डार्लिंग भी बुलाती है, जिसकी वजह से तो एलन अपनी अगली लाइन तक नहीं बोल पाता। फिर वो दोनों दुलोडिया के साथ बैठे होते हैं और एलन दुलोडिया से पूछता है कि क्या उसे उनके इस रोल से कोई फायदा भी हो रहा है, जिस पर दुलोडिया एक स्माइल देकर कहती है कि उसे इससे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। फिर दुलोडिया उन्हें अपनी दूसरी स्क्रिप्ट देती है जिसमें उन्हें हाई स्कूल का कपल्स का रोल करना था। तभी लूको और कोटेत्सु भी मदद करने की कहते हैं, पर दुलोडिया कहती है कि उसके स्क्रिप्ट में कहीं क्रिएचर की जगह नहीं है। तभी कोटेत्सु मैजिक से वापस लड़की में बदल जाता है, जिसे देखकर दुलोडिया कहती है कि अब वो स्क्रिप्ट में आ सकते हैं। एक्टिंग शुरू होती है और हम देखते हैं कि इस बार एलन एक गैंगस्टर हाई स्कूलर है और लूको और कोटेत्सु ने चार्लेट को बांध रखा है, जिसे बचाने एलन आया है। एलन उनसे चार्लेट को छोड़ने की कहता है, पर वो दोनों मना कर देते हैं और उल्टा एलन पर एक अटैक करते हैं, जिससे एलन पीछे जाकर गिरता है। पर फिर एलन खड़ा होता है और उन दोनों पर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और लूको और कोटेत्सु दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं और वापस उठ भी नहीं पाते। अब स्क्रिप्ट के मुताबिक एलन चार्लेट को छुड़ाता है और उसके साथ खड़ा होता है। तभी कोटेत्सु एलन से पूछता है कि चार्लेट उसकी क्या लगती है। एलन मन में सोचने लगता है कि क्या उसे अपनी रियल फीलिंग्स बता देनी चाहिए, पर एलन स्क्रिप्ट ही बदल देता है और कहता है कि वो चार्लेट का प्रोटेक्टर है। तभी दुलोडिया उन्हें रोक देती है और एलन से कहने लगती है कि वो हमेशा अपने हिसाब से स्क्रिप्ट क्यों बदलता है। एलन कहता है कि उसे लगा था ये लाइन ज्यादा अच्छी होगी, इसलिए उसने कहा, पर यह सुनकर दुलोडिया अजीब सा मुंह बना लेती है। अब दुलोडिया उन्हें सिंड्रेला की स्क्रिप्ट देती है और अब उन्हें सिंड्रेला का रोल करना है, पर एलन कहता है कि अब वो काफी ज्यादा थक चुका है और उसे आगे कुछ नहीं करना। पर चार्लेट कहती है कि उसे तो काफी मजा आ रहा है, पर अगर एलन को और नहीं करना तो वो आगे नहीं करेगी। ये सुनकर एलन कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो आगे भी एक्टिंग कर सकते हैं। फिर दुलोडिया उन्हें उनके रोल के बारे में बताने लगती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी एक्टिंग शुरू करते हैं और इस बार दोनों ही काफी अच्छा कर रहे थे। तभी चार्लेट एलन से पूछ लेती है कि वो उसके लिए क्या फील करता है। एलन अपने दिल की बात कहने वाला था, इससे पहले एक ब्लास्ट होता है और एलन के घर की दीवार टूटती है। तभी एक आदमी अंदर आता है जो कि वही था जिसके लिए दुलोडिया को बुक लिखनी थी, पर वो पिछले 30 सालों से उससे छुपी हुई थी। वो आदमी दुलोडिया को अपने साथ ले जाता है और एलन को उसकी दीवार वापस जुड़वाने के लिए कुछ पैसे भी दे देता है। दुलोडिया एलन से उसे बचाने की कह रही होती है क्योंकि वो आदमी उसे पानी में फेंक देगा, पर वो आदमी कहता है कि दुलोडिया उनकी राइटर है, इसलिए वो उसे पानी में कभी नहीं फेंकेगा, बल्कि वो तो दुलोडिया को लावा में फेंकने वाला है। ये सुनकर दुलोडिया और ज्यादा डर जाती है। फिर वो आदमी दुलोडिया को ड्रैगन से बांध कर ले जाता है। अब चार्लेट एलन से पूछती है कि वो उससे कुछ कहने वाला था, पर तभी वहाँ एरुका आ जाती है, बताती है कि उसके पास चार्लेट की सिस्टर को लेकर एक बहुत बुरी खबर है। ये सुनकर चार्लेट परेशान हो जाती है। तभी हम चार्लेट के पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ वो काफी ज्यादा काम कर रही होती है और चार्लेट को इतना काम करना पड़ता है कि उसके हाथों में छाले तक पड़े हुए थे। साथ ही बाकी सभी नौकर भी सिर्फ चार्लेट का मजाक ही बनाते हैं। तभी चार्लेट के पास उसकी छोटी बहन आती है जिसका नाम नटालिया है। वो चार्लेट को दवाई देती है और उस दवाई को हाथ पर लगाने की कहती है। फिर नटालिया चार्लेट से पूछती है कि क्या वो आज मिल सकते हैं, पर चार्लेट बताती है कि आज उसके पास काफी काम है, इसलिए वो आज तो नहीं मिल सकते। फिर नटालिया चार्लेट से उसे उसके नाम से बुलाने की कहती है जिससे वो दोनों और ज्यादा क्लोज आ सके। इसके लिए चार्लेट भी मान जाती है। पर तभी हमें पता चलता है कि चार्लेट तो सपना देख रही थी। चार्लेट उठकर देखती है कि वो सभी एक शिप में है। फिर हमें पता चलता है कि वो सभी एरुका और एलन के घर पर जा रहे हैं। वहीं एलन एरुका से कह रहा होता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे वापस घर जाना होगा। फिर एलन एरुका से पूछता है कि उसे चार्लेट की सिस्टर के बारे में और क्या क्या पता चला है। फिर एरुका बताती है कि चार्लेट की सिस्टर का नाम नटालिया है और वो चार्लेट से 10 साल छोटी है। साथ ही वो दोनों हाफ सिस्टर्स हैं और पूरे नेरोस किंगडम में सिर्फ नटालिया ही थी जो चार्लेट को सपोर्ट करती थी। तभी वहाँ चार्लेट आ जाती है और एलन को नटालिया के बारे में कुछ बताने की कहती है। एलन भी पूछता है कि वो उसे क्या बताना चाहती है। तभी वहाँ कोटेत्सु और लूको भी आ जाते हैं और वो भी चार्लेट की स्टोरी सुनने की कहते हैं। पर हम देखते हैं कि वो सभी आइलैंड के काफी क्लोज आ चुके थे, तो चार्लेट पूछती है कि वो एकेडमी कहाँ है जिसके एलन के फादर हेड है, जिस पर एलन बताता है कि वो एकेडमी इस पूरे आइलैंड से जुड़ी है। ये सुनकर चार्लेट काफी हैरान हो जाती है। फिर वो सभी आइलैंड पर आ जाते हैं और एलन नटालिया के बारे में एरुका से वापस पूछता है, पर एरुका कहती है कि पहले एलन को घर चलना होगा। ये सुनकर एलन थोड़ा घबरा जाता है।
वहीं चार्लेट सोचने लगती है कि एलन के घर पर तो उसके मदर और फादर भी होंगे, वो उनसे कैसे मिलेगी। तभी एरिका कहती है कि चार्लेट से ज्यादा तो एलन को घर जाने की टेंशन करनी चाहिए, क्योंकि कई सालों पहले एलन बिना कुछ बताए बस एकेडमी छोड़कर चला गया था और वो अब जाकर वापस आ रहा है। और साथ ही एलन की उसके फादर के साथ फाइट भी हुई थी और ये फाइट दो सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों के बीच थी। इस वजह से ये फाइट भी 2 रात और 2 दिन तक चली थी। चार्लेट थोड़ा निराश होने लगता है क्योंकि वो कभी अपने फैमिली के इतना क्लोज ही नहीं आई कि उनसे झगड़ा भी करे। पर एलन कहता है कि जल्द ही वो नटालिया को ढूंढ लेंगे, इसके बाद वो नटालिया के साथ क्लोज आ सकती है। एलन चार्लेट से कहने वाला होता है कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन तभी लूको और कोटेत्सु एलन के ऊपर चढ़ जाते हैं और चार्लेट से कहते हैं कि वो दोनों उसकी हमेशा मदद करेंगे। तभी हम देखते हैं कि 2 लड़के फाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से काफी भीड़ भी लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है, जिसे देखकर एलन और एरिका कहते हैं कि अब सब सही हो जाएगा। फिर वो लड़का उन दोनों को फाइट खत्म करने की कहता है, पर वो दोनों लड़के उस लड़के को ही उल्टा बोलने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लड़का उन दोनों को बर्फ में जमा देता है। इससे उन दोनों की लड़ाई भी शांत हो जाती है। तभी एरिका उस लड़के को अपने पास बुला लेती है और वो एरिका और एलन को देखकर काफी खुश होता है। साथ ही वो चार्लेट को भी हाय करता है और बताता है कि उसने चार्लेट की बहुत तारीफ सुनी है। तभी वो लड़का बताता है कि इसका नाम हार्वी फॉर्ड है और वो एलन का फादर है। ये सुनकर तो चार्लेट काफी हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सभी घर पर आ जाते हैं और हार्वी कहता है कि आज वो काफी खुश है क्योंकि एलन पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर लाया है। पर ये सुनकर एलन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि चार्लेट उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। पर तभी एरिका एलन को लात मारती है और इशारा करती है कि जिससे एलन समझ जाता है कि ये सब उसी का किया धरा है। फिर एलन चार्लेट को भी समझाने की कोशिश करता है कि उसे भी इस झूठ में साथ देना होगा, पर एलन समझा नहीं पा रहा था। हालांकि एलन के बिना कुछ बोले ही चार्लेट सब समझ जाती है। फिर चार्लेट एलन के फादर के पास जाती है और उनसे कहती है कि एलन हमेशा से उसके साथ काफी अच्छा रहा है और उसने उसकी काफी मदद भी की है, इसलिए वो हमेशा के लिए एलन के साथ रहना चाहती है। हार्वी चार्लेट से कहता है कि उसे चार्लेट के बारे में सब पता है, इसलिए उसे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर हार्वी कहता है कि उन दोनों को शादी करके हमेशा के लिए यहीं रहना चाहिए। शादी का नाम सुनकर वो दोनों शर्म से लाल हो जाते हैं। ये देखकर हार्वी एलन से पूछता है कि क्या अभी तक उन्होंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा, क्या उनका रिलेशनशिप बस कैजुअल ही है। जिस पर एलन कहता है कि उनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा सीरियस है, पर वो यहाँ शादी नहीं करेंगे और ना ही यहाँ रहेंगे। तभी कोटेत्सु पूछता है कि एलन यहाँ क्यों नहीं रहना चाहेगा, जिस पर एरिका बताती है कि फादर एलन को एकेडमी का हेडमास्टर बनाना चाहते हैं। ये सुनकर कोटेत्सु एलन से कहता है कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर फिर भी एलन क्यों इसे दूर भाग रहा है। जिस पर एलन कहता है कि हेडमास्टर बनना एक काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और एलन वो नहीं करना चाहता। पर हार्वी कहता है कि अगर उसके अलावा कोई एकेडमी संभाल सकता है तो वो एलन ही है। हार्वी की ये सब बातें सुनकर चार्लेट काफी इम्प्रेस होती है, पर एलन चार्लेट को कहता है कि वो सिर्फ हार्वी के जाल में फंस रही है क्योंकि असलियत कुछ और ही है। तभी उस रूम में एक लड़की आती है और चार्लेट को लग रहा होता है कि वो जरूर एलन की दूसरी बहन होगी, लेकिन असल में वो एलन की मदर थी। फिर एलन चार्लेट को बताता है कि उसके फादर इसलिए रिटायर होना चाहते हैं क्योंकि वो एलन की मदर के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। फिर एलन ये सब बातें खत्म करके हार्वी से नटालिया के बारे में पूछता है। हार्वी एक मिरर से एक सीन दिखाता है जिसमें नटालिया बैठी होती है। तभी उसके पास कुछ गुंडे आते हैं और वो नटालिया को पकड़ने वाले थे। यहाँ एलन और चार्लेट काफी परेशान होने लगते हैं और एलन अपने फादर से कहता है कि वो कैसे ये सब होता हुआ देख सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि नटालिया तो एक ही मुक्के में उनमें से एक को गिरा देती है और उनसे कहने लगती है कि उसने दूसरा वाला बर्गर मंगाया था, फिर भी ये बेकार वाला क्यों ले आए। फिर हार्वी एलन और चार्लेट को बताता है कि नटालिया को उनकी एकेडमी में आए 3 महीने हो चुके हैं और वो इतने कम टाइम में ही एकेडमी के टॉप पर आ चुकी है, जिसकी वजह से नटालिया सभी को डराने भी लगती है। ये देखकर चार्लेट काफी निराश हो जाती है कि उसकी सिस्टर तो एक बुरी लड़की बन गई है। पर हार्वी बताता है कि ऐसा भी नहीं है क्योंकि नटालिया इतनी भी बुरी नहीं है जितना वो सोच रहे हैं। तभी नटालिया उन स्टूडेंट से पैसे लेने से मना कर देती है क्योंकि उन्हें अपने फैमिली के लिए पैसों की काफी जरूरत है। ये देखकर चार्लेट काफी खुश हो जाती है कि उसकी सिस्टर के अंदर अब भी अच्छाई बची हुई है। अब एलन चार्लेट को चलने की कहता है क्योंकि उसने उनके लिए रूम बुक किया है। पर एलन की मदर कहने लगती है कि उन्हें कहीं बाहर रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाउन में सबसे ज्यादा सेफ जगह उनका घर ही है। एलन को भी लगता है कि ये बिल्कुल सच है। अब एलन घर में रहने के लिए मान जाता है और उन दोनों को रहने के लिए एक ही रूम दिया जाता है क्योंकि पेरेंट्स की नजर में तो वो दोनों कपल्स ही है। जिसके बाद हम देखते हैं एलन और चार्लेट एक ही बेड पर लेटे होते हैं, जिसकी वजह से एलन काफी शर्मा रहा था। तभी एलन चार्लेट से कहता है कि ये सब सिर्फ उसकी गलती है क्योंकि अगर उसने ये झूठ नहीं बोला होता तो वो दोनों डेट कर रहे हैं तो अभी चार्लेट को ये सहना नहीं पड़ रहा होता। पर चार्लेट एलन को इतना ना सोचने की कहती है क्योंकि इससे पहले भी ट्रिप पर उन्हें एक साथ ही सोना पड़ा था। चार्लेट काफी शांत थी पर एलन से बिल्कुल शांत नहीं हुआ जा रहा था।
फिर एलन अपने ऊपर उस स्लीपिंग वाले मैजिक का यूज करता है, पर वो मैजिक भी इस बार एलन के ऊपर कोई काम नहीं करता। एलन देखने लगता है कि उसका स्पेल काम क्यों नहीं कर रहा। चेक करने के बाद एलन को पता चलता है कि उनके बेड पर ही ऐसा मैजिक किया गया है जिससे कोई भी मैजिक स्पेल काम ना करे। हम देखते हैं एरुका और कोटेत्सु बाहर से ही सब सुन रहे होते हैं। अब एलन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सोएगा। तभी एलन और चार्लेट बात करने लगते हैं, पर दोनों ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं पर एक दूसरे पर अपना प्यार थोपना नहीं चाहते, इसलिए कोई पहले बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तभी एलन हिम्मत करता है और अपने दिल की बात बोलने वाला होता है, पर तभी चार्लेट सोने की कहकर लेट जाती है और एलन भी शांत हो जाता है। एरुका और कोटेत्सु भी ये सब सुन रहे थे और एरुका को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें साथ लाने की इतनी मेहनत बेकार हो रही थी। पर एरुका कुछ करती इससे पहले उसके ऊपर कोई और अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि एरुका के ऊपर उसकी मदर ने ही अटैक किया था। फिर एरुका की मदर उससे कहती है कि उन्हें एलन और चार्लेट को कुछ पर्सनल टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एलन तो पूरी रात नहीं सोया था, जिसकी वजह से वो काफी नींद में भी लग रहा था। तभी वहाँ चार्लेट आ जाती है और एलन चार्लेट का रूप बदल देता है, क्योंकि अब वो दोनों एकेडमी जाने वाले हैं और चार्लेट का कोई जानने वाला उसे पहचान न ले, इसलिए एलन ने ऐसा किया था। अब वो दोनों एकेडमी पहुंच जाते हैं और उनका काम था कि वो नटालिया को एकेडमी के ऊपर रूल करने से रोके। फिर वो दोनों नटालिया के पास पहुंच जाते हैं और नटालिया उन्हें देखकर उनसे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर एलन बताता है कि वो इस एकेडमी का सब्स्टिट्यूट टीचर है। नटालिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर नटालिया के सभी साथी काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो एलन को जानते थे कि वो उनकी एकेडमी का डीमन लॉर्ड है। फिर नटालिया एलन से पूछती है कि इसके साइड में वो लड़की कौन है, जिस पर चार्लेट बताती है कि वो डीमन लॉर्ड की असिस्टेंट है। फिर नटालिया पूछती है कि डीमन लॉर्ड और उसकी असिस्टेंट को उससे क्या काम है, जिस पर एलन बताता है कि वह नटालिया को सुधारने आए हैं। ये सुनकर भी नटालिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और एलन चार्लेट के साथ जाने लगता है। अब चार्लेट की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने काफी लंबे टाइम बाद अपने सिस्टर के साथ बात की थी। पर एलन चार्लेट को चुप होने की कहता है, क्योंकि अभी तो आगे चलकर चार्लेट को अपनी सिस्टर के साथ काफी कुछ करना है, उसके साथ खेलना है, खाना खाना है। ये सब सुनकर तो चार्लेट और जोर से रोने लगती है, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स को लग रहा था कि एलन एक लड़की को छेड़ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं नटालिया क्लास में बैठी होती है, तभी वहाँ एलन आ जाता है और टीचर एक दूसरे लैंग्वेज को बोर्ड पर लिख रही थी, जिसे देखकर एलन नटालिया से पूछता है कि क्या वो उस लैंग्वेज को पढ़ भी पाती है। तभी नटालिया खड़ी होती है और टीचर को बताती है कि उन्होंने कुछ गलत लिख दिया है। टीचर के चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उनसे सही में गलत लिख गया था। ये देखकर तो एलन नटालिया की तारीफ करने लगता है और चार्लेट अपनी सिस्टर को देखकर काफी खुश हो रही थी। फिर एलन नटालिया से चार्लेट को मैजिक सिखाने की कहता है और वो बताता है कि चार्लेट अभी नहीं है, इसलिए वो मैजिक यूज नहीं कर पाती। पर नटालिया साफ मना कर देती है, लेकिन चार्लेट और एलन के कई बार कहने की वजह से नटालिया को मानना ही पड़ता है। फिर वो सभी गार्डन में आ जाते हैं और नटालिया चार्लेट से पूछती है कि उसे मैजिक क्यों सीखना है, जिस पर चार्लेट बताती है कि जब से वो यहाँ आई है हमेशा एलन ही उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, इसीलिए चार्लेट को अपनी प्रोटेक्शन खुद करना है। अब नटालिया चार्लेट को लाइटिंग मैजिक सिखाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ लूको और कोटेत्सु आ जाते हैं। उन्हें देखकर एलन को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो दोनों काफी बुरे टाइम पर आए हैं। अब नटालिया भी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि चार्लेट तो दो काफी पावरफुल बीस्ट को टेम करके घूम रही है। अब वो दोनों कैंटीन में आ जाते हैं और नटालिया चार्लेट से पूछती है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग टेमर है, फिर भी उसे क्या जरूरत है मैजिक सीखने की। पर चार्लेट कहती है कि उसने खुद कुछ नहीं किया और वो दोनों बीस्ट खुद ही आ गए। फिर नटालिया एलन से पूछती है कि उसकी असिस्टेंट इतनी अजीब क्यों है। फिर नटालिया जाने लगती है, पर तभी एक ब्रेस नाम का लड़का आ जाता है, जो नटालिया को डुओ के लिए चैलेंज करता है और नटालिया भी काफी आसानी से उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। फिर ब्रेस अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगता है, पर तभी चार्लेट ब्रेस के साथ साथियों से टकरा जाती है, जिसकी वजह से चार्लेट गिर जाती है। फिर वो चार्लेट की मदद करने के बजाय उसका मजाक बनाने लगते हैं। ये देखकर नटालिया उनको मारने लगती है, पर एलन नटालिया को रोक देता है, क्योंकि वो एकेडमी के अंदर है, इसलिए फाइट नहीं कर सकते। नटालिया एलन से पूछती है कि उन्होंने अभी उसकी असिस्टेंट की बेइज्जती की, क्या उसे गुस्सा नहीं आ रहा। अब एलन एक काफी ईवल स्माइल देता है और उस पूरी जगह को एक दूसरे मैजिकल डायमेंशन में बदल देता है। फिर एलन खुद ही उन सभी लड़कों को मारने लगता है जिन्होंने चार्लेट की बेइज्जती की थी। अब एलन उन्हें और मारने वाला होता है, पर तभी चार्लेट एलन को रुकने की कहती है, पर एलन नहीं सुनता, जिसकी वजह से चार्लेट एलन पर अपने उसी मैजिक स्पेल का यूज करती है जिसे चार्लेट ने आज ही सीखा था, और उस मैजिक स्पेल की मदद से चार्लेट एलन का मैजिक स्पेल खत्म कर देती है। फिर चार्लेट एलन और नटालिया को डांटने लगती है और एलन और नटालिया काफी डर भी चुके थे और वो दोनों ही चार्लेट से माफी मांग रहे होते हैं। फिर चार्लेट उन्हें माफ कर देती है और अपने बीस्ट के साथ खेलने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एरुका अपने भाई को ढूंढते हुए एकेडमी के अंदर आ जाती है और वहाँ वो नटालिया से मिलती है। फिर एलन बताता है कि वो आज नटालिया को एक टेक्निक दिखाने वाला है जिससे वो अपने अपोनेंट को काफी जल्दी से हरा सकती है। ये सुनकर नटालिया काफी खुश हो जाती है और एक ईवल स्माइल देते हुए एलन से सिखाने की कहती है।
फिर हम देखते हैं कि नटालिया ने अपने डंजन के चैलेंज में अपने ओपोनेंट को 30 मिनट के अंदर ही हरा दिया था, जिसकी वजह से नटालिया का ओपोनेंट काफी ज्यादा ही गुस्से में था। तभी नटालिया की नजर एक डंजन पर जाती है जो बंद थी। नटालिया पूछती है कि वो डंजन बंद क्यों है, जिस पर एरुका बताती है कि इस टाइम उस डंजन के बॉस का सोने का टाइम चल रहा है, इसलिए उसे बंद कर रखा है, जिससे कोई उसे सोते हुए परेशान न करे। तभी वहाँ नटालिया के साथी आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि आज उन्होंने काफी अच्छे से ट्रेनिंग की है। ये सुनकर नटालिया उनकी तारीफ करती है और नटालिया के मुंह से तारीफ सुनकर तो उसके साथियों की आंखों से आंसू ही निकलने लगते हैं। तभी वहाँ कोटेत्सु और लूकू भी आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि नटालिया के साथियों को उन दोनों ने ही ट्रेनिंग दी थी, तो नटालिया उन दोनों का थैंक्स करती है। तभी नटालिया के पेट से आवाज आती है क्योंकि उसे भूख लगी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी खाना खाने आए होते हैं। पर चार्लेट ने नटालिया के लिए सिर्फ वेजिटेबल लाई थी, जिसकी वजह से नटालिया का खाना खाने का मन ही नहीं करता और वो बाद में खाने की कहती है। पर ये देखकर चार्लेट निराश हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ नटालिया की अच्छी हेल्थ के लिए ही लाई थी। चार्लेट को उदास देखकर नटालिया वो वेजिटेबल खाने लगती है और सारा खत्म भी कर देती है। ये देखकर एरुका एलन से कहती है कि उन दोनों बहनों के बीच कितना प्यार है, पर एलन कहता है कि अभी नटालिया को नहीं पता है कि चार्लेट उसकी सिस्टर है, क्योंकि अभी भी एलन वो नहीं बुला पा रहा था जो नटालिया ने उससे कहा था। वहीं नटालिया चार्लेट से कहती है कि वो उसे काफी अच्छी मैजिकल स्पेल सिखाना चाहती है। ये सुनकर चार्लेट काफी खुश हो जाती है और नटालिया को सिखाने की कहने लगती है, तो नटालिया कहती है कि वो उसे कल जरूर सिखा देगी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नटालिया सो गई थी, इसलिए एलन उसे उसके रूम में छोड़ने आता है और एलन के साथ बाकी सभी भी थे। वो सभी नटालिया के रूम में जाते हैं जहां वो सभी काफी सारी किताबें देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि नटालिया काफी ज्यादा पढ़ाई करती है और इसी वजह से नटालिया टॉप कर पाती है। फिर वो नटालिया को उसके बेड पर लेटा देते हैं। तभी एलन देखता है कि नटालिया के बेड पर एक बैग रखा है जिस पर काफी सारे ताले लगे हैं। नटालिया का साथी उस बैग को इतना छूने की कहता है क्योंकि वो नटालिया के लिए काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। एलन उसमें मैजिक से देखने की कोशिश करता है, पर वो बैग मैजिक से भी प्रोटेक्टेड था, जिसकी वजह से एलन कुछ नहीं देख पाता। रात हो जाती है और सभी अब भी नटालिया के ही रूम में थे। नटालिया ने नींद में भी उस बैग को पकड़ रखा था, जिससे एलन समझ जाता है कि वो बैग नटालिया के लिए काफी जरूरी है। तभी चार्लेट एलन से कहती है कि उसे पुराने दिनों की याद आ गई, क्योंकि पहले भी वो ऐसे ही नटालिया के साथ सोया करती थी। नेक्स्ट डे चार्लेट जल्दी से उठकर नटालिया के पास मैजिक सीखने जाती है और नटालिया का मैजिक काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसे देखकर चार्लेट काफी हैरान हो जाती है। काफी देर नटालिया के साथ ट्रेनिंग करने के बाद चार्लेट भी थोड़ा थोड़ा मैजिक यूज करना सीख गई थी। फिर वो दोनों साथ बैठते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। तभी नटालिया चार्लेट से कहती है कि वो इसे कुछ दिखाना चाहती है। तभी हम ब्रिस को देखते हैं जो नटालिया से मैच में हारा था और छुपकर सारी बातें सुनकर ईवल स्माइल दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि नटालिया अपने रूम में कुछ ढूंढ रही होती है। चार्लेट नटालिया से पूछती है कि वो क्या ढूंढ रही है, जिस पर नटालिया बताती है कि वो अपना बैग ढूंढ रही है। तभी उन्हें टेबल पर एक लेटर दिखता है और पढ़ने के बाद पता चलता है कि नटालिया का बैग क्रिस ने ले लिया है और उसने नटालिया को डंजन में बुलाया है और वापस से मैच के लिए चैलेंज किया है। फिर नटालिया डंजन में जाने लगती है और चार्लेट से इस बारे में किसी को ना बताने की कहती है, यहाँ तक कि एलन को भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ एलन नटालिया के साथियों से बातें कर रहा होता है। तभी ब्रिस के सभी दोस्त वहाँ आ जाते हैं और क्रिस को बचाने की कहते हैं। दूसरी तरफ क्रिस और नटालिया उस डंजन में पहुंच चुके थे और ब्रिस नटालिया को बताता है कि जो पहले खाई में से बैग लेकर आएगा वो जीत जाएगा। तभी क्रिस बैग को नीचे फेंक देता है और दोनों जल्दी से नीचे जाने लगते हैं। वहीं एलन को क्रिस के दोस्त बताते हैं कि क्रिस नटालिया के साथ उस बंद डंजन में है और वो दोनों वहां मैच करने वाले हैं। फिर क्रिस के दोस्त बताते हैं कि पहले क्रिस पढ़ाई में सबसे अच्छा था और एकेडमी में वही टॉप करता था, पर जब से नटालिया एकेडमी में आई है वही टॉप कर रही है, जिसकी वजह से क्रिस काफी ज्यादा गुस्से में है और यही वजह है जो वो नटालिया से इतना चिढ़ता है। फिर एलन भी वहां जाने का डिसाइड करता है और कोटेत्सु से कहता है कि अगर कुछ भी गलत हो तो वो जल्दी से उसके फादर को जाकर सारी बात बता दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नटालिया जीत चुकी थी और वो दोनों बाहर जाने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आता है और वो उनके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से नटालिया और क्रिस दोनों ही काफी डर जाते हैं और भागने लगते हैं। वो दोनों मॉन्स्टर से छुप जाते हैं, पर वहाँ और भी ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो उन्हें घेर लेते हैं, जिसकी वजह से नटालिया और क्रिस दोनों ही काफी डर जाते हैं। तभी एक मॉन्स्टर पर कोई अटैक करता है और वो सभी मॉन्स्टर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो अटैक चार्लेट ने किया था और फिर चार्लेट उन दोनों को लेकर छुप जाती है। फिर नटालिया चार्लेट से पूछती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है। चार्लेट मन में कहती है क्योंकि नटालिया उसकी छोटी बहन है। फिर चार्लेट नटालिया से पूछती है कि उस बैग में क्या है, जिस पर नटालिया कहती है कि उसकी एक काफी अच्छी बड़ी बहन भी है। ये कहकर नटालिया उस बैग को गले से लगा लेती है। वहीं हम देखते हैं कि एलन भागते हुए डंजन में आ रहा होता है, सोच रहा था कि बस उस डंजन का बॉस नींद से ना उठा हो। तभी हम देखते हैं कि डंजन बॉस नींद से उठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि नटालिया चार्लेट को बताती है कि उसकी एक बड़ी सिस्टर भी है,
पर काफी टाइम पहले से वो उसे छोड़कर चली गई। जिस पर चार्लेट कहती है कि उसने सुना था उसके सिस्टर के बारे में उसके ऊपर कुछ इल्जाम भी लगे हैं। ये सुनकर नटालिया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उसके सिस्टर के ऊपर जो भी इल्जाम लगे हैं सभी झूठे हैं, क्योंकि उसके सिस्टर तो किसी कीड़े को भी नहीं मार सकती। फिर नटालिया बताती है कि उसकी सिस्टर काफी अच्छी है, पर उसकी फैमिली ने हमेशा ही उसे परेशान किया था। नटालिया उसकी मदद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब वो काफी छोटी थी। जब तक नटालिया बड़ी हुई तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके सिस्टर कहीं जा चुकी थी। अब नटालिया बताती है कि वो अपनी सिस्टर को एक दिन जरूर ढूंढ कर रहेगी, पर किसी ने उसके सिस्टर पर बैरियर मैजिक लगा रखा है, जिसकी वजह से वो अपनी सिस्टर को नहीं ढूंढ पा रही। फिर नटालिया कहती है कि अगर उसे पता चल गया कि किसने उसके सिस्टर पर बैरियर मैजिक का यूज किया है तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। ये सुनकर चार्लेट थोड़ी परेशान होने लगती है, क्योंकि नटालिया तो एलन के बारे में गलत समझ रही है। नटालिया चार्लेट से कहती है कि वो उससे कुछ टाइम पहले ही मिली है, पर उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो चार्लेट को काफी टाइम से जानती है। चार्लेट बताने ही वाली थी कि वो उसकी सिस्टर है, पर तभी क्रिस रोने लगता है और नटालिया से कहता है कि उसे तो पता ही नहीं था कि नटालिया का पास्ट इतना ज्यादा दुख भरा है। तभी वहाँ एक डंजन बॉस आ जाता है और चार्लेट उन्हें जाने की कहती है और खुद उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए रुक जाती है। नटालिया जाने से मना कर देती है, क्योंकि चार्लेट अकेले इतनी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से नहीं जीत सकती। पर क्रिस नटालिया को लेकर वहाँ से जाने लगता है। चार्लेट उस मॉन्स्टर पर अटैक भी करती है, पर उसके अटैक से मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। तभी वो मॉन्स्टर चार्लेट के ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करने वाला होता है। तभी बीच में एलन आ जाता है और उसका अटैक रोक लेता है। एलन काफी गुस्से में लग रहा था, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने उसकी चार्लेट पर अटैक करने की कोशिश की है। एलन का माना देखकर क्रिस और नटालिया काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एलन के पार पूरा आइलैंड और एलन के फादर भी महसूस कर पा रहे थे। एलन सिर्फ अपनी आंखों से देखकर ही उस मॉन्स्टर को काफी तेज दीवार में मार देता है। सभी को लगता है कि अब तो एलन उस मॉन्स्टर को मार ही देगा, पर अगले ही पल एलन उस मॉन्स्टर के साथ प्यार करने लगता है और अब वो डंजन बॉस एलन का दोस्त बन चुका है। तभी एलन की मदर भी वहां आ जाती है और सभी को बताती है कि एलन बचपन से ही उस मॉन्स्टर को पाल रहा है। उसने काफी टाइम बाद एलन को देखा, इस वजह से वो उसे पहचान नहीं पाया। अब हम देखते हैं कि वो सभी डंजन से बाहर आ जाते हैं और नटालिया को भी पता चल जाता है कि एलन की असिस्टेंट चार्लेट ही उसकी बड़ी सिस्टर है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और दोनों ही काफी खुश थे। फिर वो सभी एकेडमी में आ जाते हैं और नटालिया एलन को थैंक्स करती है, क्योंकि उसने चार्लेट का काफी ख्याल रखा है। तभी कोटेत्सु नटालिया को बताता है कि एलन चार्लेट को डेट कर रहा है। यह सुनकर नटालिया काफी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि एलन की वजह से ही वो चार्लेट को ट्रैक नहीं कर पा रही थी। वहीं एलन के फादर और मदर को भी पता चल चुका था कि एलन और चार्लेट एक दूसरे को सच में डेट नहीं कर रहे हैं, पर उन्हें पता है कि वो दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसके बाद चार्लेट एलन के साथ उसके घर आ जाती है और वो दोनों अकेले साथ बैठे होते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे से कुछ कहने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ मीका आ जाती है। उसके पास एलन के लिए एक पार्सल था। मीका उस बॉक्स को देकर चली जाती है और एलन देखता है कि उसके अंदर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल था। तभी वो एक्टिवेट हो जाता है और चार्लेट एलन के पीछे छुप जाती है। तभी उस सर्कल में से नटालिया निकलती है और एलन के ऊपर ही चढ़ जाती है। तभी वहाँ एरुका और मीका भी आ जाती है और हमें पता चलता है कि उन्होंने वो चार्लेट के लिए सरप्राइज प्लान किया था और चार्लेट भी अपने सिस्टर से मिलकर काफी खुश होती है। नटालिया पूछने लगती है कि एलन कहाँ है। तभी नटालिया देखती है कि एलन तो उसके पैरों के नीचे है। तभी वहाँ दुलोडिया भी आ जाती है और वो एलन को गेट के पीछे दबा देती है। जिसके बाद वो सभी साथ में खाना खाते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। सभी को काफी मजा आता है और सभी सोने भी चले जाते हैं। फिर हम चार्लेट के पास का एक सीन देखते हैं, जहाँ चार्लेट की मदर ने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन तभी अंधेरे को चीरते हुए एलन वहां आ जाता है और चार्लेट को अपने साथ उजालों में ले जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तो चार्लेट का एक सपना था और चार्लेट को ऐसा सपना काफी टाइम बाद आया था, इसलिए वो जल्दी से एलन को देखने जाती है। पर एलन तो बाहर ही आराम से बुक पढ़ रहा होता है। फिर चार्लेट भी एलन के पास ही जाकर बैठ जाती है और उसे बताती है कि उसे नींद नहीं आ रही है। तो एलन चार्लेट को एक नॉटी चीज सिखाने की कहता है, जो कि सिर्फ रात में ही सिखाई जाती है। ये सुनकर चार्लेट थोड़ा डरने लगती है। पर हम देखते हैं कि एलन बाहर गार्डन में कई सारे लैंप जलाता है और चार्लेट के साथ बैठकर कॉफी पीता है। एलन चार्लेट से पूछता है कि उसे ये नॉटी चीज कैसे लगी। चार्लेट बताती है कि उसे काफी पसंद आई। फिर वो दोनों साथ बैठकर तारे देखते हैं। तभी बात करते हुए एलन का हाथ चार्लेट के हाथ से टच हो जाता है, जिससे दोनों शर्मा जाते हैं। पर चार्लेट एलन का हाथ पकड़ लेती है और एलन ने आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स करती है। एलन चार्लेट को किस करने वाला होता है, तभी वो गुस्से में खड़ा हो जाता है, चिल्लाने लगता है कि उसे पता है कि वो सभी उन्हें देख रहे हैं। हम देखते हैं कि एलन के सभी दोस्त वहीं ही थे और नटालिया एलन को उसकी सिस्टर से दूर होने की कहने लगती है। पर अभी एलन ने चार्लेट का हाथ नहीं छोड़ा था। फिर वो सभी एलन को फाइट करने की कहते हैं, तो एलन भी उनसे फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तो इस सीरीज का यही एंड होता है। आगे की कहानी जानने के लिए आपको अगले सीजन का इंतजार करना होगा।
तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।